तो हाँ जी दोस्तों, आज के मैं होस्ट को इनवाइट करने वाला हूँ मिस्टर दीप चंद्रा को। बहुत ही अच्छी नॉलेज है और मोटिवेशन की मशीन है वो बंदा। तो आज आपको मोटिवेशन देने वाले हैं हम, और काफी एक्साइटेड है। मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए। तो जल्दी उनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ और आपके बीच पहुंच गए हैं, और अपना डायरी पेन के साथ बैठना है सभी ने। तो मैं सर को इनवाइट करता हूँ, बने रहना। बढ़िया हो आप लोग। गुड गुड मॉर्निंग। बाकी आप सब लोग बढ़िया होगे, घर परिवार आपका बढ़िया होगा, राइट। बाकी आप सभी लोग बिजनेस मोड में ही होगे ना, एज जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारी बढ़िया होगी। अगर अगर नहीं है बढ़िया तो भाई उसको बनाओ। न्यू अपनी ईयर हो गई है, राइट। और हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। वेरी विश यू। ओके, आगे चलें। तो बाकी मेरा नाम है दीप। मैं बेसिकली जसमन नगर टाबा से बिलोंग करता हूँ। और इस कंसेप्ट के साथ मुझे पूरी 2 ईयर हो चुकी हैं, राइट। एज हमने मैनेजर लेवल की बात की जाए तो 11 महीने में हमने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है। क्लियर हो गया। काफी लोग हमें जानते भी होंगे, राइट। और अगर नहीं जानते हो तो अगर बने रहोगे तो तुम जान भी जाओगे। तो बाकी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फाइनली माइंड सेट। क्या है? माइंड सेट। क्लियर हो गया। तो माइंड सेट क्या है, मैं आपको एक ही बात बता देता हूं। आप लोग जो स्टडी करते हैं ना, कितने लोगों ने स्टडी की है? ओके। एक क्लास से जब तुम स्टडी करना चालू करते हो ना, और 10वीं तक 12वीं तक तुम पढ़ाई कर लेते हो, तुम्हारा माइंड सेट किधर भटकता ही नहीं है। क्यों नहीं भटकता है? क्योंकि तुम्हारे अगल बगल से जितने लोग रह रहे हैं सब पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट तो उसमें यह है, किसी को सच में यही नहीं पता कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। अगर किसी को भी तुम पूछते तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो वो ये कुछ लोग तो ये कहते सब सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जबकि तुम्हें खुद पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पूरे गांव से एक या दो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब हो जाते हैं ना, धोखे से वो लग गए या उनकी बहुत ज्यादा मेहनत रही लग गए। और तुम्हारे गांव के जितने लोग हैं सब गवर्नमेंट पे उतर जाते टोटली। 3 महीने तक उनको नशा रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, और चौथे महीने उनका नशा खत्म हो जाता है। वो हमारे बस का काम नहीं है। जैसे कि इंडियन आर्मी में तुम्हारे गांव से कोई एक बंदा लग जाए तो सब चालू हो जाते हैं, रोड को खत्म कर देंगे, सुबह 4 बजे जागना चालू कर देंगे, दो चार को और जगाएंगे, चलो दौड़ पे चलते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम जो स्टडी करते हैं सच में एक एक लाइन में लगे हुए हैं। सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। क्लियर किसी को नहीं पता है मैं क्यों कर रहा हूं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जैसे पड़ोसी के बच्चे ने एडमिशन करवाया है बीए में, तो उसने क्या किया, उस वाले में नहीं करवाना है तो उस वाले में करवाना है जहां उसने करवाया है। और उसने क्यों करवाया है उसको भी नहीं पता। और तुम क्यों करवा रहे हो? उसने कराया इसलिए मैं करा रहा हूं। पता है मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टडी करना खराब बात है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करने से लोगों को जागरूकता मिलती है, समझ आती है मैं कहाँ पे खड़ा हूं। लेकिन जरूरत से ज्यादा पढ़ना बहुत बेकार हो जाता है। तुम्हारी गांव में या तुम्हारे शहर में तो बंदा कुछ ना कुछ करने लगता है। आपके गांव की बात की जाए, तुम्हारे गांव में जो बंदा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, वो बंदा गांव में ही है, वो कहीं बाहर निकला ही नहीं है, जाता ही नहीं है वो कहीं। उसकी एक समस्या हो गई है, पता है क्या? उसको उसके लायक की नौकरी मिलेगी नहीं, और वो उसको करेगा नहीं, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बड़ी मिलेगी नहीं और छोटी करेगी नहीं। समझ आई? तो मैं आपको यही कहना मैंने मेरे गांव में देखे हैं, बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई किए हुए हैं और आज वो उनका दो काम रह गया है। सुबह भैंस के लिए वो क्या बोलते हैं वो लेके आना, और शाम को उसका दाना पानी जो भी करना वो उसके बाद फ्री। और उनको तुम कोई भी बात जाके पूछो तो उनको हर बात के बारे में तो ज्ञान है, तुम्हारी मानेंगे नहीं वो।
ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री साहब तो इनसे सब पूछ कर राजपाट चला रहे हैं। समझ आई? आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे, आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे इस बिजनेस में। जब तुम नए नए आए होगे तो तुम्हें बताया होगा लोगों ने, अच्छा ऐसा है, ठीक है कर लो तुम। 2-3 महीने बाद देखना तुम अपनी हालत। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2-3 महीने बाद तुम अपनी हालत देखना, तुम उनकी 2-3 साल बाद उनकी हालत देखना। समझ आई आपको? तो पढ़ना बुरा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं पढ़ो, लेकिन जरूरत से ज्यादा पढ़ जाना बहुत बेकार है। माइंड सेट वही तो है, वही तो आज हमारा, आज मैं एक मैनेजर बना बैठा हूं, राइट? एज हमारी टीम में मैनेजर है, हमारा माइंड सेट था, हम कभी भटके ही नहीं। जो बंदा एक जॉब कर रहा है आज, जिसकी लाइफ मेरे सामने बहुत बढ़िया चल रही है, मैंने उसको नोट्स किया, ये जब तक करेगा तब तक उसको पैसा आएगा, उसके बाद ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। समझ आई? मैं एक तुम्हें एक कैलकुलेशन बता देते हैं, तुम लोग डायरी पेन लेके बैठे होगे, राइट? मान लो तुम्हारी किसी कंपनी में तुमने जॉब करना चालू किया, आपकी स्टार्टिंग 15,000 से हो गई, काउंट कर लो, 15,000 से आपकी स्टार्टिंग हुई। 5 साल में अगर प्रत्येक साल वो कंपनी 500 रुपए तुम्हारा इंक्रीज करती है, तो 5 साल में तुम्हारा कितना बढ़ेगा? 2,500। कितने लोगों ने कंपनियों में काम किया, एक बार हैंड अप करना। 500 लोगों, 500 रुपए से ज्यादा कोई कंपनी पैसा बढ़ाती है एक साल में? कहीं 1,000 बढ़ाती होगी, चलो मान लेते हैं हम 1,000 बढ़ाती है एक साल में। 5 साल अगर आपने नौकरी की है, तो 5 साल में अगर एक साल में 1,000 बढ़ाती है, तो 5 साल में कितना बढ़ा? 5,000। 15,000 से अगर आपकी स्टार्टिंग हुई थी, तो कितना हुआ जाके 5 साल के बाद? 20,000। कैलकुलेशन सही है ना? मुझे आप लोग एक बात बताओ, आज जो टाइम चल रहा है, आज के बाद 20,000 की वैल्यू क्या होगी? आज से 5 साल के बाद 20,000 की वैल्यू क्या है? वो तुम्हारा 2,000 के बराबर हो जाएगा जाके। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, और करने का एक कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो हमारा जो खाना चलता है ना, खाना इसको बोलते हैं हम, पेट बोलते हैं ना, उसके लिए तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो मैं आपको यही कहती, तो आप लोग बहुत लकी हो, माइंड सेट बढ़िया बनाओ। और मैं एक बात बताऊं, किराने की दुकान किसके यहाँ पे है? ओके, काजल जी के यहाँ किराने की दुकान है, और कोई दूसरा नेक्स्ट कोई? ओके, पूजा जी के यहाँ किराने की दुकान है। किराने की दुकान वाले तुम ध्यान से सुन लो, तुम लोग इस परिस्थिति से गुजरे हो। कुछ लोग कहते हैं ना, सर मैं इस इंडस्ट्री में कब तक सफल हो जाऊंगा, राइट? मैं बता देता हूं, तुम किराने की दुकान भी अगर आज गांव में डालते हो ना, 3 महीने से पहले तो गांव में ही नहीं मालूम पड़ता है कि तुमने किराने की दुकान कर ली है। अगर तुमने गांव के अगवाड़े पे दुकान की है ना, तो गांव के पिछवाड़े पे जाके मालूम पड़ेगा 3 महीने के बाद कि फलाने के लड़के ने दुकान की है। और बताएं, अगर आपने 3.5 लाख दुकान में लगाया, और 3 महीने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ पूजा मैम क्या बचा, तो पूजा मैम के लफ्ज पता क्या रहेंगे? सर 3.5 लाख लगाया था, 3 लाख तो इधर पड़ा है, 50,000 उधार हो गया है। मैम गलत कह रहा हूं मैं? और वो 50,000 पता है कैसा उधार हुआ है? वो जिंदगी में मिलेगा नहीं तुम्हें। जिस दिन बेटा तुमने दुकान बंद कर दी ना, भूल जाओ उस 50,000 को। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स पता है क्या है? क्लाइमेक्स ये, जिसको तुमने उधार दिया है, अगर तुम सुबह मांगते हो तो कहता है अटेंड कर दी तुमने, और शाम को मांगते हो तो कहता है यार शाम को पैसे थोड़ी ना मांगे जाते हैं, तो भाई कौन सा टाइम मांगू? दोपहर में तुम नजर नहीं आते। आप 3.5 लाख किसी बिजनेस में लगाते हो, और बताएं, आप सवेरे 6 बजे दुकान ओपन करते हो, और शाम को तुम जाके 10 बजे क्लोज करोगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे का टाइम क्या हो गया? 12 घंटे से ऊपर हो गया। ईमानदारी से बताना, तुम लोगों में जिन जिन लोगों को अगर फॉरएवर 15% भी क्लियर है, सच बताना, अगर तुमने 12 घंटे नहीं फॉरएवर में काम किया, तुम कहाँ होगे? मैं मैनेजर बना बैठा हूं, और फिर भी अगर तुमने कहीं 3 महीने के लिए 12 12 घंटे अगर कंटिन्यू तुमने डेली काम करना चालू कर दिया फॉरएवर के लिए, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बोलो कितने लोग मेरी बात से सहमत है?
12 लोग, तुम लोग कोई काम ही नहीं करते हो पहली बात तो। करते हो तुम 12 12 घंटे काम करते हो? नहीं। इन बार फॉरएवर के काम, जो तुम्हारा जो काम है ना, जो तुम्हारा जो काम है, इस काम में तुम्हारा सब काम होगा। काफी लोगों को हमने ऐसा देखा है, 9 PM की मीटिंग है, वो सीख में बर्तन डाले हैं, बर्तन धुल रही हैं। मतलब हमारे काम में उनका सब काम चल रहा है। उनको खूब पता है कि हमारे उस बिजनेस से कभी 1 लाख नहीं आया, इससे 1 लाख आएगा। लेकिन हमारे काम में कितने काम घुसे हुए हैं। खाना भी बन रहा है। कुछ लोग कैमरा ऑफ किए हैं और पता नहीं क्या काम क्लियर करने में लगे हैं, सिर्फ वो हमें सुन रहे हैं। जो उनके खुद के जो बिजनेस चल रहे हैं ना, उनसे उनको महीने का 1 लाख नहीं आ रहा है। फॉरएवर से 1 लाख आएगा, उसके लिए कैमरा ऑफ है। समझ आ रही तुम्हें कि नहीं आ रही? पता है, मैं एक बात बताऊं, दुनिया में लोगों के पास 10,000 छोड़ के 1 लाख कमाने का टाइम नहीं है। बात ऐसे समझ आ रही होगी तुम्हें। समझ आई? और बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस में लगता है वक्त, लेकिन वक्त जो है ना वो बदल जाता है। आपने फाइवर से बहुत सारी हिस्ट्रियां देखी होंगी, रच दी हैं, नई नई रच दी हैं वो, छोटी सी उम्र में। आपके गांव में काफी जिम्मेदार लोग होंगे, उनके बाप ने, उनके बाबा ने पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद आज उनका नाती जो है ना वो रोला काटता फिर रहा है। राइट? फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जवानी में आओ, 2 साल लगाओ, उसके बाद तुम खुद रोला काटो। ना बाप की जरूरत और ना बाबा की जरूरत। सही कह रहा हूं ना मैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं, माइंड सेट तुम्हारा एक ऐसा होना चाहिए। मैंने एक बार और तुम्हें बताया था, तुम्हारा इस इंडस्ट्री के करने के लिए तुम्हारा इस प्रकार का माइंड सेट होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे फ्रिज में 2 ऑप्शन होते हैं ना। एक ऑप्शन होता है, ऊपर वाला बॉक्स होता है, वो होता है तुम्हारा बर्फ के लिए। क्या, किसके लिए होता है? बर्फ के लिए। उसमें तुमने बर्फ जमने के लिए रखी है, तो तुम उसको खोलते नहीं हो। वो तुम कब खोलते हो? जब बर्फ रेडी हो जाती है ना? तभी तो आप उसको ओपन करते हो। और जो नीचे वाला है वो टेम्परेरी है, उसमें कोई भी आएगा पानी पिएगा जाएगा, कोई भी आएगा पानी पिएगा जाएगा। तुम्हारा भी माइंड सेट ऐसा ही होना चाहिए। इस बिजनेस को तुमने स्टार्ट किया है, तो अपने मन में ऊपर एक बात बिठा लो, हम लोगों की तब सुनना चालू करेंगे जब हम मैनेजर बन जाएंगे। उससे पहले हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। मतलब वो ढक्कन बंद कर दो, मैनेजर के नाम का वो ऊपर वाला जो ढक्कन है ना बर्फ वाला, वो बंद कर दो। अब ये जो पानी की बोतल है, जो कोई भी आए और जाए, पिए निकाले जाए। कुछ लोग होते हैं ना, यार का क्या काम कर रहे हो तुम, इसमें कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बंदा आया, ढक्कन खोला, पानी पिया, और वो क्या करेगा? जाएगा। तो ऐसे तुम्हें भी लोग आते होंगे, बोल के चले जाते होंगे। लेकिन जो तुमने ये जो माइंड सेट, जो बर्फ वाला जो तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया है ना, वो तुम्हारा माइंड सेट एक ऐसा होना चाहिए कि मैनेजर बनने के बाद ही उसका ढक्कन खुलना चाहिए, उससे पहले खुलना नहीं चाहिए। जैसे बर्फ का होता है ना, फ्रिज में 2 ऑप्शन होते हैं ना। समझ पा रहे हो तुम मेरी बात? उस तरह से तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है डज नॉट मैटर नहीं रखता है। जो तुम्हारा माइंड है, जो तुम्हें मैनेजर बनने वाला जो तुमने माइंड सेट बना रखा है, उसको बर्फ के नाम से बंद कर दो भाई। इसको मैं तब खोलूंगा जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा। समझ आई? ऐसा माइंड सेट तुम्हारा होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, मेरी पढ़ाई की बात की जाए, मेरी एग्रीकल्चर बीएससी फाइनल है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि विज्ञान। राइट? 4 साल की डिग्री लिए बैठे हैं। मैं कभी कभी ये चीज सोचता हूं, अब काश मैं 4 साल कहीं फॉरेवर में लगा देता, पता नहीं मैं कहाँ होता, मिलीनियर हो जाता अभी तक तो। समझ आई आपको कि नहीं आई? जो बंदा पढ़ाई कर रहा है ना, उसको सच में ये नहीं पता है कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन फॉरेवर में जब तुम 2CC कर लेते, तुम्हें समझ में आ जाता मुझे अब आगे क्या करना है। आगे मेरा लक्ष्य जो है ना वो मैनेजर का है। समझ आई? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ। आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पढ़ाई ना कर लो। बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी होता है ना। आप एक बात बताना, यूट्यूब से कार चलाना सीख सकते हो आप? नहीं। हाँ, यूट्यूब से तुम्हें हिल्ट मिल जाएगी। तो वैसे जो हम पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी हम करते हैं, उससे हमें हिल्ट मिल जाती है। हम अब आगे अपने जीवन जो है वो हम किस प्रकार चलाएं, आगे का जो जीवन हम करेंगे तो कैसे रन करेंगे। एक हमें क्या मिल जाता है? एक तजुर्बा मिल जाता है।
अब ऐसा भी ना करो कि जिंदगी में कुछ करो ही ना, सिर्फ तजुर्बा ही इकट्ठा करते रहो। तो ऐसे तजुर्बा का फिर तुम करोगे क्या? भेजे में तुम्हारे बात जा रही है। तजुर्बा इकट्ठा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने पढ़ाई से जो तुमने तजुर्बा इकट्ठा किया है, अब उस तजुर्बे को जब तक तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तुम ग्रो ही नहीं कर सकते हो। लगन जानते हो क्या होती है? लगन जानते हो? लगन क्या होती है? मिल्खा भाग मूवी देखी है तुमने? उनका एक पाकिस्तान का वो कह रहा था बंदा कि मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। मतलब उनको कंफ्यूज करने के लिए, क्या करने के लिए कह रहा था? कंफ्यूज करने के लिए, ताकि ये डिमोटिवेट हो जाए, इस रेस को हार जाए। तो मिल्खा सिंह का लफ्ज क्या था? दौड़ूंगा भी वैसे ही। यही तो बोला था मिल्खा सिंह ने, दौड़ूंगा भी वैसे ही, कि जैसे ये रेस मेरी आखिरी हो। और वो रेस को जीत भी गया। बहुत कुछ मिलता है, तजुर्बा बहुत कुछ देता है आपको। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, माइंड सेट तुम्हारा, माइंड सेट बहुत बहुत मैटर करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज तुम्हें लखपति बनने के लिए लाख रुपए की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अगर लखपति बनने वाला माइंड सेट नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम लखपति होने के बाद भी आप रोडपति हो जाओगे। माइंड सेट एक ऐसी तुम्हारी बिल्डिंग है, ऐसा एक गोदाम है, कि तुम्हारे पास कुछ ना होने पर भी सब कुछ हो सकता है। और अगर तुम्हारा माइंड सेट सही नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकता है। आइए आपको बात समझ। सुख, सुख जानते हो सुख क्या होता है? पता है आपको सुख क्या है? सुख सबके लिए बराबर है। सुख जो है ना, सबके लिए बराबर है। आइए आपको बात समझ। सुख जो है, एक जो गरीब आदमी है ना, वो भी हमारे कितना ही सुख पा रहा है, लेकिन उसका माइंड सेट वैसा हो गया है। आप कभी यात्रा करने जाते हो तो कभी कभी नंगे पैर चलते हो, तुम शौक में चलते हो, भगवान हमारी जल्दी सुन ले। लेकिन एक वो गरीब आदमी है ना, उसको आदत पड़ गई है, वो डेली कहता है भगवान हमारी सुन ले, वो नंगे पाया नहीं चलता रहता है। हम किसी गर्मियों के टाइम में जब गर्म रेत पे चलते हैं ना, तो मिट्टी बड़ा गर्म लगती है हमें। लेकिन एक जो गरीब का बच्चा है ना, वो उसी रेत पे नंगे पैर पानी बेचता घूम रहा है। शौक हो जाता है, कुछ भाई तुम्हारे पैर नहीं चल रहे। नहीं, उसने इसको बोल दिया पहले, भाई चप्पल नहीं है, हिसाब से चलना है तेरे को। समझ आई आपको कि नहीं आई? तुम सारा कुछ यहीं से कर सकते हो, सब। एक बात और बताएं, काफी हमारी सिस्टरें हैं, माताएं बहनें हैं, है ना, तुम लोग खाना बनाते हो, तो कभी कभी तुम्हारा तवे पे हाथ रखा धोखे से, कितनी जल्दी हटाते हो तुम? हैं, हटाते हो ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन मन में तुरंत पता चल गया जल जाएगा। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम सब कुछ दिखाते हैं, फिर बंदा कहता है मैं सोच के बताऊंगा। मतलब सोचना क्या है? तो तुम जो गर्म तवे पे हाथ रखे थे, उस पे भी सोचते, हटाऊं या ना हटाऊं। वहां पे तुम्हें कितनी जल्दी समझ में आ गया ये जल जाएगा। लेकिन एक जॉब जो कंफ्यूजन है ना हमारे माइंड में बनी पड़ी है, अमीर बने या गरीब रहें, इसके लिए हम सोचते हैं, अमीर बनना चाहिए या गरीब रहना चाहिए, इसके लिए हम सोचते हैं। लेकिन जो तुमने तवे पे हाथ रखा, उसके लिए तुमने नहीं सोचा, फटाक से तुमने हाथ हटा लिया, ओ गर्म है यार। उसके लिए भी सोचते हैं यार, हटाएं या ना हटाएं, क्या कर रखा रहने दे, धुआं निकल जाए उसके बाद देखते हैं। नहीं, तुम्हें तुम्हें समझ आ रहा है ना प्रॉपर मैं बोलना क्या चाहता हूं? अमीर जब बनने के लिए मैं तुमसे कहता हूं भाई ऐसा प्लेटफॉर्म है, आ जाओ, ऐसे ऐसे तुम्हें काम करना प्रॉपर, हम तुम्हें गाइड करते, तब तुम कहते हो सोचते हैं हम, बताते हैं। सर कहीं ना हो पाया तो, जब तुम तवे पे हाथ तुम्हारा रखा गया था, धोखे से रख गया, तो वहां पे भी ये सोचते कहीं अगर मैंने ना हटा पाया हाथ तो कोई बात नहीं, रखा रहने दो इसी पे। नहीं सोचा तुमने, नहीं सोचा। वही कहना चाहता हूं भाई, देखो, नहीं तो गरीब बने ही रहना ही आसान है, राइट, और ना ही अमीर बनना आसान है। अगर गरीबी इतनी आसानी से, अगर इतना आसान जीवन होता, तो दुनिया में कोई अमीर ही नहीं होता।
और अगर अमीर बनना इतना कठिन होता तो दुनिया में सारे लोग गरीब होते, कोई अमीर नहीं होता। समझ आई? तो बढ़िया से माइंड सेट बना के रखो। अपने माइंड को तुमने जो टारगेट दे दिया है उसको रोज शाम को खटखटाना चालू करो, भाई तुझे ये करना है, भाई तुझे ये करना है, भाई तुझे ये करना है। समझ आई? इंडियन आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं, राइट, उनको दिल से सलाम है। उनकी फैमिली है, सब कुछ है। आपको ये भी पता है वो गोली के मोहरे पे रखे रहते हैं, कभी भी उनको टेंशन नहीं होती है। उनका माइंड सेट ऐसा है, कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। कर जाएंगे या मर जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। तुम लोग तो घर में बैठे तो तब तुम नहीं माइंड सेट बना सकते हो। समझ आई? माइंड सेट तुम्हारा होना चाहिए। और जिंदगी बनाने के लिए एक बार जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर जिंदगी को दांव पे नहीं लगाओ तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। लोहा जानते हो तुम लोग? लोहा, लोहा को एक हथियार बनाया जाता है ना, तो उसको भी पिघलाया जाता है। तुम तो इंसान हो। तो माइंड सेट अपना बढ़िया बना के रखो, बहुत ऊपर तक जाओगे। ओके। बाकी हमारी जो क्लास थी वो इतनी है, थोड़ा थोड़ा हम लोग टाइम लेंगे। क्लियर है? बाकी हम इनवाइट करते हैं मानव सर को। आप लोग जानते ही होंगे, एंड एज उन्होंने कल भी क्लास की थी, बहुत कुछ तुम्हें क्लियर कराया। हमने भी सर से बहुत कुछ सीखा, राइट। ऑनलाइन के बारे में सर से हमने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा, बयां ही नहीं कर सकते हम। क्लियर हो रहा है आपको? तो बढ़िया से आप लोग माइंड सेट बनाएं, राइट। बहुत कुछ सीखा है। सर का मतलब सहारा है, देन हमारे लकी सर का भी सहारा है। क्लियर है? हमारा बहुत अच्छा ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा एक फर्ज जो है ना वो एक ये है कि 2025 में, 2025 में हम सब मिलके एक ऐसी साल बनाएंगे कि ताकि हमारी हर महीने न्यू ईयर हो। ये जनवरी का महीना जो है ना, इतना वीआईपी तुम्हें काम करना है कि ताकि हमारी जो तुम्हारी फरवरी महीना आए ना उसमें भी हमें ऐसे लगे कि हमारा न्यू ईयर होने वाला है। क्लियर हो रहा है आपको? बाकी हम मानव सर को इनवाइट करते हैं, राइट। बढ़िया से सुनना, डायरी पेन जरूर लेके बैठना, बहुत कुछ सर तुम्हें क्लियर कराएंगे। ओके। तो बाकी 1 मिनट के लिए हम इनवाइट करते हैं मानव सर को। सर जी आपके पास ऑप्शन आ रही होगी अनम्यूट की। मानव सर जी आपके पास ऑप्शन आ रही होगी अनम्यूट की। सभी लोगों को सेशन को बहुत अच्छे से प्रमोट करना है, राइट। बहुत कुछ सर क्लियर कराएंगे, प्रत्येक पॉइंट उनका नोट करना। ओके। सर वॉइस आ रहा है आपको? हाँ जी सर, आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है। ओके जी सर, कंटिन्यू करो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके कंप्लीट। सो गाइस, कैसे आप सभी? बढ़िया जी। ओके सो नाउ सेशन भी करते हैं स्टार्ट। ओके सो हेलो वन, कैसे आप सभी? ऑल सेट, ऑल गुड? चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा सर के साथ फिर अपना, जो सर ने जो 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 चीजें आपको सिखाई, इवन मैं भी बैठा हुआ था वेबिनार के अंदर, आप सभी ने मेरे को देखा ही होगा।
तो सारी चीजें मैंने भी सर की सुनी, तो ऑलमोस्ट उन्होंने माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी क्लियर कर दी है जो कि मेरे को पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अब क्लियर करने की जरूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सीधा ही काम की बात ही करनी चाहिए, सीधा अब काम की सारी चीजें हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो अब देखो मेन चीज क्या थी कि आप सभी को एक चीज क्लियर है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सर ने तो कुछ चीजें क्लियर की है माइंडसेट को लेके। ठीक है, और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ठीक है। सो मेरे बारे में सभी जानते हो, कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझे नहीं जानता है? यू you नो know? पता है सभी को? बता दूं एक बार मैं कौन हूं। माय नेम इज मानव फ्रॉम पंजाब। ओके। एंड इस बिजनेस के अंदर अराउंड मेरे को 4 ईयर हो चुके हैं। ओके, आई एम वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल एंड वेरी सून मेरा सीनियर मैनेजर भी होने वाला है। ओके जी। एंड मैं अकेला नहीं सीनियर मैनेजर बन रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ कुछ और लोग भी मैनेजर बनेंगे। ठीक है, इसी ईयर के अंदर। तो ये जो 2025 है, तो ये हमें अपना बेस्ट ईयर बनाना है। ओके जी। सो देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो बोलता रहूंगा हमें बेस्ट बनाना है बेस्ट बनाना है, बट लेकिन उसके लिए आपको एक सोच रखनी पड़ेगी कि यार मेरे को बेस्ट बनाना है। ठीक है, एफर्ट्स करने प्रॉपर, वो सारी चीजें आपको खुद करनी है। ठीक है। सो नाउ आज जो सेशन होने वाला है, ठीक है, जैसे कि हमने कल वाले सेशन के अंदर एक चीज सीखी थी कि हमें अपना जो डाटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, ठीक है, उन सारा डाटा को आज कैसे यूज करना है। और सेकेंड चीज, आप सभी को मैंने क्या बोला था कि हमारा कल एक महासंगम होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सारी नॉलेज दी जाएगी, एनरोलमेंट, इनवाइटिंग, फॉलो अप। ओके, ये सारी चीजें दी जाएगी। अभी तो जस्ट ट्रेलर देखा था अभी सेशन का, सेशन तो अब स्टार्ट होगा। ओके। सो अभी किसी ने भी सेशन को लीव नहीं करना है, सभी लोग बैठ जाओ प्रॉपर वे से। ओके, कोई भी काम कुम हो अपना, ठीक है, 1-2 मिनट है आपके पास, जाके निपटाओ फटाफट। ठीक है, उठना नहीं है अब कहीं पे भी जाने के लिए। ठीक है, कोई भी आकर बोल दो कि भाई अब मैं हो गया हूं बिजी, अब मेरे को कहीं नहीं उठाने की जरूरत। तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं अपने पहले जो स्टेप आता है हमारा, वो आता है फर्स्ट, इनविटेशन का। ठीक है, इनविटेशन के अंदर देखो इस दो चीजें आती है। पहली चीज तो ये है कि हम यहां पर इनरोलमेंट एक करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि विदाउट इनरोलमेंट भी हम यहां पर काम करते हैं। जो लोग इनरोलमेंट कर रहे हैं, ओके, उनके लिए स्पेशल इनरोलमेंट की कुछ प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग इनरोलमेंट के ऊपर वर्क नहीं कर रहे अभी तक, उनको मैं एक चीज बोलूंगा कि आप इनरोलमेंट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। ओके, एनरोलमेंट के ऊपर क्यों वर्क करने के लिए स्टार्ट बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें ये होता है कि आपके पहले तो लीड्स का खर्चा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को लीड्स वगैरह परचेजिंग में थोड़ी मुश्किल आती होगी। आई नो कि आप सभी अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, पढ़ने में, और आई मीन कोई जॉब वगैरह भी नहीं आप सभी लोग कर रहे हो। ठीक है, तो एनरोलमेंट निकालना जरूरी है ताकि आपका खर्चा पानी थोड़ा वो चलता रहे। अब एनरोलमेंट की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, मैं आपको थोड़ी सी वो जानकारी देता हूं। देखो, एनरोलमेंट आप सभी को मैंने कल समझा दिया था कि हमारी वीडियोस कैसे चलती है, मतलब कि आप सभी को क्लियर है ना, कल का जो सेशन मैंने बताया था, सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीजें, है ना? चलो सही है। तो मजा आ रहा है सभी को? बढ़िया। लग रहा है कि यार 2025 में कुछ नया हो रहा है हमारे साथ, इस बिजनेस के अंदर कुछ नया हो रहा है। हाँ जी, लग रहा है। चलो अब और भी बहुत कुछ नया नया होगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, हमने कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे पर्सन से बात करनी है, सारी चीजें आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है जी। सो पहली चीज तो ये है कि कुछ एनरोलमेंट करने से पहले हमें माइंडसेट अपना कैसा रखना है और सामने वाले का माइंडसेट कैसा बनाना है, पहले हम वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हम कुछ भी जब करते हैं ना चीज, एक हमारा पर्पस होता है उसको करने का। ओके, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो चाहे कुछ भी हो, एक पर्पस होता है, एक माइंड में चीज क्लियर होती है कि इस बंदे को मैंने इन्वाइट करके अपने व्हाट्सएप पे लेकर आना है। ओके, पहली चीज पहली चीज तो ये है कि देखो आप जहां से भी लीड्स ले रहे हो, जिधर से भी आप लीड्स परचेज कर रहे हो अपनी अपलाइन से कहीं से भी, ठीक है, अच्छी लीड्स और बेस्ट लीड्स लेना स्टार्ट कर लो। वो इसलिए बिकॉज देखो मेन क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लीड्स को एक्सपेरिमेंट करें, ये वाली लीड या वो वाली लीड, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। ओके जी। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग अपने मंथ गिनने बंद कर दो, बिकॉज मैंने अपनी पिछले ही मंथ, आई थिंक पिछले 1-2 मंथ पहले, ठीक है, मैं अपनी टीम को मैंने एक चीज सिखा दी है, और आज सभी को, आप लोगों को भी मैं एक चीज सिखाऊंगा कि आप सभी लोग अपने मंथ को गिनना बंद कर दो। ठीक है, कि मेरे पास इतने मंथ है, ये मंथ है मेरे पास पूरा जैन मंथ है क्लोजिंग के लिए। ओके, नो, मैं आप सभी को मंथ के स्टार्टिंग में एक चीज बोलता होता हूं कि हमारे पास ओनली जस्ट 30 डेज है। ठीक है, और 30 डेज का भी पूरा मंथ नहीं है हमारे पास। मैं सभी के माइंड में एक चीज यहां पर बैठाना चाहता हूं, अब आज से सभी ने, आप बोलोगे क्यों कैसे, ये सवाल मेरे से मत करना, बट अभी जितना मैं बोल रहा हूं बस उस चीज को मान लो। अब अभी ये जो मंथ है, ठीक है, जैन मंथ है,
सिर्फ उसके अंदर आपके पास 20 डेज है। 20 डेज बाद आपका मंथ खत्म, ओनली 20 डेज। तो इसलिए आप सभी ने अपने 20 डेज अब काउंट करने शुरू कर दो आज से ही। ओके, सो 20 डेज क्यों काउंट करने? बिकॉज देखो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सिर्फ आपका काम का टाइम होता है, प्रोस्पेक्टिंग का टाइम होता है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जितनी ज्यादा कॉलिंग कर सकते हो करो, जितनी ज्यादा करनी है, ठीक है। और अपने एक नंबर सेट कर लो कि भाई मेरे को 10 तारीख तक तकरीबन 500 लोगों को कॉलिंग करनी है, इतने मतलब कुछ एक नंबर भेज सेट कर लो, ठीक है, कि मेरे को इतने पर्सन को कॉल करना है, बट 500 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, 150 चलेगा नीचे, ठीक है, बट ज्यादा भी 100-200 भी नहीं चलेगा। आप बोलो कि मिनिमम 50 कम, मैक्सिमम 50 कम चल सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं चल सकती है, ठीक है। 400 450 तक की तो आपकी कॉलिंग होनी ही चाहिए इस 20 डेज के अंदर। सॉरी 20 डेज के अंदर भी नहीं, इस 10 डेज के अंदर। अब आप बोलोगे वो कैसे होगी सर इतने 10 डेज के अंदर? अगर आप पर डे की, ठीक है, अराउंड 30 भी लेकर चलते हो ना पर डे की, ठीक है जी, तब भी मे बी आपकी 300 तक तो हो रही है, ठीक है। या अगर थोड़ा सा और बढ़ा लो 300 350 तक हो जाएगी आपकी, इजीली हो जाएगी। बट लेकिन पर डे आपको इतनी लेके चलनी पड़ेगी, बिकॉज 1 से 10 तारीख आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मंथ के स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसलिए 20 डेज अब काउंट कर लो, अपना एक वो बना लो, पेज बना लो या चार्ट लगा लो, जहां पर भी बैठते हो वहां पर 20 बॉक्स बना लो, वहां पर 20 तक तारीख लिख लो। जैसे जैसे एक एक दिन निकलता जाएगा उसको क्रॉस करते चले जाओ, एक एक दिन खत्म होता जा रहा है। ओके, तो ऐसे आपको पता चलता रहेगा कि यार मेरा दिन खत्म होता जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, मेरे डेज खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये चीज रिमाइंड होनी चाहिए बार बार, ठीक है। सो गाइस आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन। ओके ओके मानव जी, मैं करता हूँ आपको, अभी अभी करता हूँ, 1 मिनट। जी मेरे सर। को ऐसा करो ना, या को होस्ट बना दो या फिर अपना बिल्कुल होस्ट ही बना दो बिल्कुल। 2 मिनट के लिए। जी मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को बैक होस्ट कर देना सर। कोई ओके। दिक्कत नहीं, आप कर दो मेरे को। ओके। ओके, सो नेटवर्क इशू हो गया था बीच में थोड़ा सा। तो प्लीज पहले तो वीडियो ऑन कर लो यार, आप सभी की वीडियो में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियो बंद पड़ी हुई है, सिर्फ कुछ ही लोगों की वीडियो ऑन है, बट मैक्सिमम लोगों की वीडियो बंद ही पड़ी हुई है। कर लो यार, फटाफट ऑन कर लो वीडियो। देखो मैं हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप सा बंदा हूँ, ओके। मैं ज्यादा वो चीज नहीं, लाइक कह लो कि मैं यहाँ पर आपको ऐसे मोटिवेशन नहीं दूंगा कि यहाँ पर ऐसे करो वैसे करो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। मैं अपनी टीम को भी और अपने आप को भी और सभी को मैं एक चीज बोलता होता हूँ, ठीक है, अगर इस बिजनेस के अंदर आए हो तो काम करो बस, ठीक है। मन नहीं करता है तो मन को बनाओ, मन बनाने पे भी नहीं मन बन रहा है तो छोड़ दो। 30,000 आपका लगा है, हमारा नहीं लगा है, क्लियर। तो इसलिए काम अगर करना है तो सीरियस होके काम करना है अभी यहाँ पे। और 2025 वैसे ही आ चुका है, तो 2025 में तो मैं वैसे ही ऐसे लोग चाहिए जो अपने काम को लेकर पागल हो। थोड़ी बातें मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही होगी, चुभ रही भी होंगी, कोई ना, चुभने दो। तभी आप बनोगे कुछ यार, ऐसे नहीं, तभी आप काम करोगे। ओके चलो कोई ना। ओके सो नाउ, अभी आप सभी को मैंने चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एनरोलमेंट की। ओके, तो एनरोलमेंट के अंदर,
कैसे करना है, कैसे बात करनी है लोगों से, ठीक है, कैसे चलनी है, सारी चीजें आपको मैं बताता हूं अभी। सो पहली चीज तो क्या करनी है आप लोगों ने, एनरोलमेंट के लिए पहले लीड्स अच्छी से अपनी परचेज करो। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना? प्लीज यूज दिस, अगर मेरी वॉइस सभी को क्लियर है, वीडियो वॉइस क्लियर है, ठीक है। चलो, तो पहले तो आप लोगों को पहले प्रॉपर अच्छी लीड्स खरीदनी है, ठीक है। मैंने एक चीज आप सभी को बोली, इस चीज का खास ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओनली 10 डेज है हमारे पास प्रॉपर इन्वाइटिंग करने, जो आपके 10 डेज के एफर्ट्स आपके बताएंगे कि हाँ भाई आपका बिजनेस कितना डलेगा मंथ की लास्ट तक, ठीक है। 10 डेज तक आपकी साइड से प्रॉपर पेंडिंग एएस होने चाहिए। 10 तारीख तक 10 से ज्यादा पेंडिंग एएस होने चाहिए। आप बोलोगे सर इतना कैसे होगा एकदम से? होगा, उसके लिए आपको अपनी रेशो को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग की रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। ओके जी। अब आप लग रहा होगा सर 30 कॉलिंग 40 कॉलिंग, भाई हम लोग अपने टाइम पे है ना 100 बंदों को बात कॉल करते थे, 100 लोगों को, 100 पर्सन को, पूरा पूरा दिन निकल जाता था कॉलिंग करते करते। सुबह बैठते थे, शाम के 5-6 बजे तक हम कॉलिंग ही करते रहते थे। ओके, और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी ना 20-20 25-25 जने आते थे। इस लेवल का हम काम करते होते थे। अगर मैं आज किसी को बोल दूं ना इस लेवल का कोई काम कर सकता है, तो सभी की हवा टाइट हो जाएगी। सर इतनी कॉलिंग कैसे करेंगे हम? सर मेरा तो सर दुखने लग गया, सर मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है मैं किसी कॉल सेंटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारी फीलिंग्स आएंगी आप लोगों को। ओके, तो आप सभी लोगों ने ये चीज माइंड में बिल्कुल नहीं लेकर आनी है, ठीक है। देखो, आप जैसा माइंडसेट बनाओगे ना इस बिजनेस के अंदर, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। तो इसलिए हमें अपना माइंडसेट जो बनाना है बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। ओके, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं अपने अंदर लेकर आने हैं। ओके, ओके चलो नाउ। सो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एनरोलमेंट के ऊपर, देखो एनरोलमेंट कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एनरोलमेंट एक बहुत अच्छी चीज है जो आपकी, हम पर्सन को सामने वाले को एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो मानिक सर की लाइव चलती है, सिर्फ वो प्रोवाइड करनी है। वो कैसे प्रोवाइड करनी है? देखो, आप सभी को कॉलिंग करने की स्ट्रेटेजी पता है, किस किस को पता है प्रॉपर वे से कॉलिंग करने की स्ट्रेटेजी? प्लीज अपने रेज हैंड कीजिए जिसको प्रॉपर वे से कॉलिंग आती है, जिसको अपनी कॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस है कि सर अगर मैं 20 लोगों को कॉल करूंगा उसमें से 7-8 पर्सन तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐसे ही आ जाएंगे, मेरे को ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली आ जाते हैं। किस किसी के पास इतनी स्किल्स है कॉलिंग करने की? प्लीज रेज योर हैंड। उन सभी के चेहरे देखना चाहता हूँ, प्लीज रेज योर हैंड। देखो जिसको कॉन्फिडेंस है वो हाथ खड़ा कर सकता है अपना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी के पास कॉन्फिडेंस है, चलो सही है। अब चलो जिसके पास नहीं है आज हम उसके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस डालेंगे। बट लेकिन एक और चीज बता देता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं उसको घोल के आपको पिला दूंगी, हाँ भाई आप इनवाइटिंग सीख जाओगे। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं जो चीज आपको बता के जाऊंगा ना अभी राइट नाउ, ऐसा नहीं कि आप वो चीज करने करने स्टार्ट करोगे आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया कि ऐसा करो जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा, नो, उस चीज को जब आप बार बार करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर मैंने आज आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी सिखाई है, एक बार उसको करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको बार बार करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ प्रोस्पेक्टिंग के अंदर देखो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन। ओके, सभी लोग इस चीज को लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम सेकंड लिखिए ड्रीम्स। ओके, एंड थर्ड लास्ट लिख सकते हो आप अबाउट योर बिजनेस। बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर। प्रोस्पेक्टिंग, एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं, आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग की, वो होनी चाहिए 3 to 4 मिनट ओनली। 3 to 4 मिनट। अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट कॉल पे ही उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाऊं, उसके साथ अच्छी बात करूं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जो चीज ये कर रहा था, अगर उससे साथ 10 से 15 मिनट बात कर रहा था, वो बंद कर दे आज से ही, ठीक है। 3 to 4 मिनट ही सिर्फ इनफ है, या मैक्सिमम 5 मिनट बस, मैक्सिमम। वो भी अगर बहुत ज्यादा बंदा आपका सर खा रहा है तो 5 मिनट बात करो, उसके बाद आप खुद ही कॉल कट कर दो। इतना आपके पास टाइम नहीं है नेक्स्ट बंदे को भी कॉल करना है। क्लियर? सो इसलिए 3 to 4 मिनट आपका होना चाहिए। अब हमें एग्जैक्ट बात क्या करनी है, तो मैं किसी को यहां पर अनम्यूट करूंगा, कोई मेरे साथ कॉल लाइव करेगा? एनीवन? जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसको मैं बोलूंगा कि हाँ भी चलो, मैं उसको प्रोस्पेक्ट करूंगा। प्लीज रेज योर हैंड। कोई ऐसा पर्सन हो जो बिल्कुल, कोई पीछे से रोला शांति वगैरह हो, नॉइस वगैरह ना हो पीछे ज्यादा? भाई डर क्यों रहे हो? क्यों कोई भी नहीं हाथ खड़ा कर रहा?
तो मैं फिर बोलूं कि कौन हाथ खड़ा करे? एक सर ऐसे करते नाले ऐसे करने लग गए, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर। अरे कॉन्फिडेंस की थोड़ा ना बात है कोई, हमने सिर्फ तो प्रोस्पेक्ट बनना है। ओके, मैंने अतुल जी का भी हाथ खड़ा हुआ हाँ का भी तो हाथ खड़ा ही हुआ था, अतुल जी का हाथ। हाँ जी अतुल जी कैसे हो? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस अतुल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डन सर। ओके अतुल जी। सुनाओ अतुल जी, देखो अब करना है क्या है, आपने नॉर्मली एक इंसान बनना है, ठीक है? आपको फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं आपको इनवाइट करूंगा, ठीक है गाइस? सो गाइस देखो सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहा है, आपके लिए बेनिफिट है ये चीज, ठीक है जी? अगर कोई स्कोर कोई फिर भी अपने लिए पर्सनली कोई रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, ठीक है? नाउ सो एक एक चीज का गाइस ध्यान रखना है आप सभी ने, एक एक चीज का, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ओके, कैसे सारी चीजें कर रहा हूँ। ओके नाउ, ओके सो प्लीज आप सभी अपनी अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जिसने भी रिकॉर्डिंग करनी है वो कर लीजिए। मेरी ओके सुनाओ, मेरी बात अतुल जी से हो रही है? जी हेलो, सर। या अतुल जी दिस साइड मानव, आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। जी सर किया था। ओके अतुल जी, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे, आप मेन कहाँ से earn करते क्या हो? मैं यूपी मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली स्टूडेंट हूँ, मतलब एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। ओके चलो बहुत बढ़िया अतुल जी। तो अतुल जी थोड़ा सा ना मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम मानव है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ एंड मैं एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। सो बेसिकली अतुल जी देखो, हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उन जॉबलेस वाले पर्सन की हेल्प करते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है, साइड बाय साइड अपने वर्क के साथ इनकम कमाना चाहते हैं। तो अतुल जी मुझे एक चीज एक्सप्लेन कीजिए, आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो फॉर्म आपने भरा है, ये किस पर्पज के लिए आपने भरा है फॉर्म, आपको किस चीज की नीड है? अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मतलब साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कुछ हो जाए, पढ़ाई के साथ साथ अपने खुद के खर्चे मेंटेन कर सकूं, घर वालों को थोड़ा सपोर्ट कर सकूं। ओके चलो बहुत बढ़िया अतुल जी, तो डेफिनेटली आपने बहुत एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज किया है, ठीक है? अतुल जी कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ मैं अतुल जी आपको, देखो क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। हमारी कुछ क्लासेस होंगी, ठीक है, हमारी कुछ वर्कशॉप होगी जिसके अंदर आपको कुछ चीजें डिटेल से बताई जाएगी, पूरा आपको 21st सेंचुरी का बिजनेस बताया जाएगा, कैसे आप फोन से बैठे अपने घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। ओके जी। तो उसके लिए अतुल जी आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आज हमारा एक 4 बजे एक लाइव सेशन हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? उस यूट्यूब सेशन के ऊपर आपको एक वीडियो भी दिखी जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्लियर होगा कि हम कैसे अपने आप को इस बिजनेस के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, वो एक 10 मिनट की बस आपको एक वीडियो देखनी है, बट वो वीडियो जो है वो लाइव चलेगी यूट्यूब के ऊपर। तो 4 बजे फ्री हो, 10 मिनट निकाल सकते हो आप अपने? हाँ सर, देखते हैं, टाइम निकालेंगे। बाकी सर थोड़ा काम के बारे में बता दो, काम के क्या काम काम करना पड़ेगा। देखो ब्रदर, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि इट्स ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर आप काम कर रहे हो, ठीक है? तब आप एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आए हो, तो अब एक चीज क्लियर है कि ये ऑनलाइन बिजनेस है। अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें ऑनलाइन करनी है आपको, इतना भी आपको क्लियर हो चुका है कि आपको फोन के थ्रू काम करना है, ठीक है? अब इससे ज्यादा और मैं डिटेल आपको क्या दूं? इससे बेटर ये है कि अब इससे ज्यादा डिटेल लेनी है तो सीधा सेशन लगाओ आप। ओके अगर देखो, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इस बिजनेस को देखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्सन्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। पेशेंस है तो सर आप इस बिजनेस को देख सकते हो, ठीक है जी? क्योंकि देखो मैं भी आपको 10 मिनट की कॉल के ऊपर अपना पूरा बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बेटर ये है कि आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर अपना नेम और स्टेट लिख के भेजो, ठीक है? मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर करता हूँ एंड देन आप देखो वीडियो को एंड फिर मुझे बताओ। हाँ ठीक है सर, तो हम टाइम निकाल लेंगे 4 बजे और बाकी देख लेंगे यस अच्छे। बिल्कुल ठीक है ब्रदर। एंड बाकी बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, ठीक है जी? तो आप भी करो डेफिनेटली, बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है जी? जी। जी चलो सर। कर दो मेरे को फटाफट मैसेज, बिकॉज मेरे पास ओनली जस्ट 1 2 सीट ही लेफ्ट बची है, बाकी सारी सीट्स हमारी फुल हो चुकी है। सर आपने ओके जी, अपना नाम क्या बताया था सर? मेरा नाम मानव। मोहनब, ठीक है सर, अभी हम कर रहे हैं, 1 मिनट में आपका नाम सेव करके। ठीक है, कोई ना, आइए। करो ब्रदर, यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप। ठीक है, ओके ओके सर। सुनाओ। सो गाइज आप सभी ने इसके अंदर कुछ चीजें नोटिस की है, आप लोगों ने पॉइंट्स कुछ नोट नोट किया, आपने नोट किए, सभी ने राइट डाउन किए?
देखो, पहली चीज, एक ऑब्जेक्शन आया था मुझे जिसको मैंने बहुत ही स्मार्टली और उसको बदल दिया, मतलब चेंज कर दिया टॉपिक को। ठीक है, आप चीज जहां से एक सीख सकते हो कि ऑब्जेक्शन अगर हमें कोई भी आया ना, उसका छोटा सा आंसर करके टॉपिक को चेंज करना है। ठीक है, या उससे कुछ और आगे सवाल पूछ लो, क्योंकि ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप एक ऑब्जेक्शन को लेके बैठ गए तो वो बंदा उसी के ऊपर बार बार सवाल पूछता रहेगा। क्लियर? ठीक है जी। तो देखो, इसमें अब कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने नोट की होंगी। वो नोट क्या करने वाली चीजें थी, यहां पर देखो मैंने कुछ चीजें यहां पर आप चेंज करोगे। यहां पर क्या चेंज करना है वो भी बताऊंगा, पहले नोट करने वाली क्या चीज थी। देखो, फर्स्ट जो मेरी कन्वर्सेशन थी, स्टार्टिंग की जो मेरी पिच थी, क्योंकि आपकी प्रोस्पेक्टिंग की अगर स्टार्टिंग की पिच अगर सही नहीं है तो आप चाहे उसके बाद जितना मर्जी कॉन्फिडेंस से बात कर लो, वो बंदा बात नहीं करेगा। आपको स्टार्टिंग से ही उसका अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से कैसे करोगे ग्रैप उसका टेंशन? मैंने क्या बोला, मेरी बात अतुल हो रही है, या फिर अतुल जी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक्स वाई, आप उसकी इज्जत दो, उसको ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात पंकज जी से हो रही है, मेरी बात रानी जी से हो रही है। ओके, तो ऐसे उसको इज्जत दो, वैल्यू दो। ओके, जब आप बोलोगे रानी जी से हो रही है, अतुल जी से हो रही है, ठीक है, जो आप उसका नेम लोगे ना, वहां पर उसकी अटेंशन ग्रैप हो जाएगी कि हाँ, इस बंदा मेरे को ये जानते हैं इसलिए मेरा नेम ले रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग उसका नेम लेके पहले बात करनी है। फिर उसके बाद उसको ये बोलना है कि भाई तुमने एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। वो बोलेगा यस। ठीक है, तो मुझे अपने बारे में बताओ। पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। ओके, हमने फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया उसको, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हमने उसके ड्रीम्स पूछे। ठीक है, फिर हमने ड्रीम्स के अंदर अब से क्या पूछा था कि भाई देखो, अब यहां पर जो चेंज करना है आपको वो बता देता हूं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जब दिया, मैंने बोला कि मैं यहां पर एक एंटरप्रेन्योर हूं। ठीक है, हम लोग डिजिटली वर्क करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने देखो, अब मैंने बोला कि स्टूडेंट है वो, अब मैंने स्टूडेंट बोलकर ही बोला कि हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं जो लाइफ में कुछ लाइक बड़ा करना चाहते हैं या फिर साइड बाय साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है तो हम क्या बोलेंगे, हम उन हाउसवाइफ्स एंड गर्ल्स की हेल्प करते हैं जो घर बैठे ही अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है, अगर खाली कोई बोले कि मैं जॉब वाला बंदा हूं, मैं जॉब करता हूं, तो फिर आप क्या बोलो कि हम उन जॉब वाले बंदों की हेल्प करते हैं जो साइड बाय साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों चीजें आप लोगों को करनी है। ओके, अब यहां पर अब आपने एनरोलमेंट की वीडियो जो भेजी है, ठीक है, अब एनरोलमेंट के बाद सर क्या भेजनी, उसने वीडियो भी देख लिया, बात क्या करनी है उससे, अब वो ध्यान से सुन लो जरा। ठीक है, यहां पर अब आपको कैसे बात करनी है। अब बंदे ने वीडियो कंप्लीट कर लिया, आपको मैसेज आता है। देखो, यहां पर दो केस होंगे, आपको मैसेज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ओके, अगर नहीं मैसेज आया, आपको लग गया कि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, वीडियो खत्म हो चुकी है, उसको आप खुद कॉल करो, खुद मैसेज करो कि भाई वीडियो देखिए कि नहीं देखिए। ठीक है, अगर वो बंदा कहता है कि जी हमने वीडियो देख लिया बट हम 196 पे नहीं कर सकते, उससे पहले रीजन पूछो। कोई जेन्युइन रीजन लग रहा है, उसको कोई ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो उसको आपने फ्री में फिर क्लास लगवानी है। फ्री में जो हमारी वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, डे 1 डे 2 डे 3 फ्री में लगवा देनी है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रहा है तो पैसे, कोई बात नहीं है। अगर कोई सामने से बंदा मैसेज करके खुद से आपको बोल रहा है कि यस आई विल पे, ओके हाउ टू पे, तो उससे फिर पेमेंट लो आप। ओके, और इसको वेबिनार लगवाओ। ओके जी। अब आप एक और चीज आपको बता देता हूं, अब आपको एग्जैक्ट क्या बात करनी है। जब आप मान लो फॉर एग्जांपल बंदे ने वीडियो देख ली है, अब आप उससे एग्जैक्ट क्या बात करनी है, मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर ही देता हूं। एक और चीज आपको बताता हूँ गाइस, ये जो सेशन हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस सेशन से आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज इस सेशन के बाद जो आपका न्यू एएस आने वाला है, उसको पूरा यहाँ से डाटा मटेरियल मिलने वाला है। ओके जी, तो इस चीज का ध्यान रखना खास। तो यहां पर अब क्या करना है आपने, प्रोस्पेक्टिंग सॉरी अपना एनरोलमेंट, ठीक है, निकालनी है। सॉरी, एनरोलमेंट के बाद क्या बात करनी है उससे, एनरोलमेंट के बाद बोलने की हाँ जी सर आपने देख ली वीडियो, वो बोलेगा यस देख ली, कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, वो बोलेगा बढ़िया लगी। सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा वीडियो के अंदर, वो बोलेगा ये पार्ट अच्छा लगा मुझे। ओके चलो बहुत बढ़िया सर। तो सर अब आपको एक चीज पता लग गई है कि इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन करना है, सॉरी अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। वो बोलेगा यस पता लग गया है। तो ठीक है सर, आप क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है, ठीक है, ना ही हमने यहाँ पर उसको कोई ऑप्शन देनी है कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। सीधा पूछो उससे क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। ठीक है, अगर आप पूछने बैठ गए क्या आप पेमेंट करोगे, आपके पास क्या पेमेंट है, वो फिर सोच लेगा कि नहीं जी हम नहीं है मेरे पास, क्या बताओ क्या ऑप्शन है। क्या पता एक बोलने के लिए ऐसा बोल सकता है। ठीक है ना, कि इसका पहले सुन ले ये क्या कहता है, क्या पता फ्री में कुछ दे दे।
ठीक है, तो सीधा बोल लो कि आप क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इवन जब आप क्लोजिंग करोगे प्रोस्पेक्टिंग और उसकी 2CC की भी, तब भी आप यही मेथड थोड़ा यूज करो कि आप क्या यूज करते हो। ठीक है जी, क्योंकि जब आपने एक चीज देखी होगी ना, जब भी आप किसी जाते हो बाहर मार्केट में, जब आप कुछ चीज लेते हो, दुकानदार आपसे ये थोड़ी ना पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं है, वो सीधा आपसे पूछता है कि कैश करोगे, गूगल पे करोगे, या सीधा बोलेगा जी तुम्हारे इतने पैसे हुए, दे दो, सिंपल। बस ऐसे ही आपको भी ऐसे दुकानदार बनना है यहाँ पर। ओके, सिंपल उससे पूछो क्या यूज करते हो सर। नहीं कर रहा है पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेबिनार्स में लगा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई मैसेज नहीं करना है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बंदों की कमी नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है। हमारा एक और सेशन होगा जिसके अंदर आप लोगों को जेन्युइन ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट करने उसके बारे में आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, तो लोगों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है, किसी चीज का अफसोस नहीं करना है, अरे यार 5 लोग चले गए, इतने लोग चले गए, कोई आ ही नहीं रहा है, सभी लोग मना कर रहे हैं, उस चीज को बिल्कुल नहीं आपने अपने ऊपर हावी होने देना है। ठीक है, जो जाता है जाने दो, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग यहाँ पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, जो लोग मना कर रहे हैं ना आपको, यार नहीं हमें ये बिजनेस नहीं कर रहा, वो आपको मना नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपनी लाइफ के अंदर जो चीजें चेंज होने वाली थी, जो उसकी लाइफ सुधरने वाली थी, ओके, उसको वो मना करके गया है, वो आपको मना करके नहीं गया है। ठीक है, आप तो अपना काम कर ही रहे हो। आपका काम क्या है? बस लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, लोगों को काम के बारे में क्लियर करना, उसको माइंडसेट क्लियर करना, आपका काम बस ये है, आप बस वो करते रहो और कुछ नहीं। और विदाउट एक्सेप्टेशन काम करोगे तो और ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, विदाउट एक्सेप्टेशन अगर आपको लगे कि यार 5 पेंडिंग ईयर्स चल रहे हैं, उसमें से 2 लोग तो कर ही लेंगे, और ऐसा हो सकता है कि पांचों के पांचों ही ना करे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेशन जो है बिल्कुल छोड़कर काम करना है। ओके जी, तो बस यही है मेन चीज हमारी एनरोलमेंट को लेके। ओके, एंड देन उसके बाद फिर हमने अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। अगर किसी को लगता है कि सर हम एनरोलमेंट के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, हम खाली इसके ऊपर ऐसे ही वर्क करेंगे, ठीक है, एनरोलमेंट से हमें रिजल्ट नहीं आता है, तो बस फिर वो वाला हटा दे, उसके बीच में से प्रोस्पेक्टिंग आपकी ऐसी रहेगी। बस वो चीज जो हम बीच में बोलते होते हैं कि भाई एक वीडियो आपको भेजेंगे 10 मिनट की, ठीक है, जिससे पता चलेगा कैसे बिजनेस को रजिस्टर्ड करोगे आप, ये वो, तो वो आप फिर छोड़ दो बोलनी, सीधा बोल लो कि हमारा 8 बजे एक वेबिनार हो रहा है जिसके अंदर आप 1000 से प्लस पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं उस सेशन को अटेंड करने के लिए। ओके जी, तो बस आप सीधा फिर ये चीज बोलो। ओके, और अपने माइंड के ऊपर, ठीक है, इनवाइट, देखो इनविटेशन को ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। पहले तो एक चीज क्लियर करता हूँ, ये बिजनेस पूरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिजनेस ओनली जस्ट स्किल्स का है, आपके मेन कॉन्फिडेंस का है, आपकी लगन का है, ठीक है, एंड आपकी सेकंड जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी का है। बस ये कुछ चीजें हैं जो आप लेकर चलोगे तो इस बिजनेस के अंदर पक्का कामयाब बनोगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इस बिजनेस के अंदर आज की डेट में वो भी 1 लाख रुपया कमा रहा है जिसने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक है, वो भी 1 लाख कमा रहा है इस बिजनेस के अंदर जिसके फैमिली वालों ने बोल दो, या फिर जो बहुत सारे लोगों ने इसको ताने मार मार के बोला है कि भाई तुम्हारी तो यही औकात है, तुम इससे ऊपर तक पहुंच ही नहीं सकते हो। ओके, या फिर आपको भी नहीं यकीन है कि यार मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ या मैं इतना अमीर हो सकता हूँ, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ के जो आप एफर्ट्स करते रहोगे ना, तो बहुत आगे पहुंच जाओगे। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं आज भी यही चीज करता हूँ। मैं नहीं कभी सोचता हूँ कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को इतनी सीसी डालनी है, नहीं। मैं सिर्फ अपने एफर्ट्स करता हूँ, बस ऑनली, और कुछ नहीं करता हूँ। बस एफर्ट्स, मेरे को इतना काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। ओके, विदाउट एक्सेप्टेशन सब करता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं ना कि ये मेरा काम है, ये मेरे को करना है और करना ही है। और अब सभी को मैं एक लास्ट में जाते हुए गोल्डन टिप देने जा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को लिख लो और अपने दिमाग में बिठा लो। ये गोल्डन टिप है आप सभी के लिए। बिजनेस जो है ये फॉरएवर लिविंग का, और इसके अंदर जो प्रोस्पेक्टिंग है, ओके, ये कोई साइड बाय इनकम का बिजनेस अब नहीं है। अगर आप अपना कोई शेड्यूल भी बना रहे हो, कोई भी अपने काम करने का शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है, लिखना भी छोड़ो, खाली मेरे सुनो पहले, गोल्डन टिप है, इसको सिर्फ सुनो। ये जो भी आप अपना शेड्यूल बना रहे हो, ठीक है, ये करते हैं सुबह उठ के, ये करना है, इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, जो भी शेड्यूल बनाया हुआ आपने, ठीक है, उसके अंदर फॉरएवर का बिजनेस जो है, जो भी फॉरएवर को इतना टाइम देना उतना देना है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, शेड्यूल जो मर्जी बनाओ, बट लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फॉरएवर होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, और कुछ नहीं। स्टडी को भी यहां तक की साइड कर लो थोड़ा। ओके, एंड सेकंड, जो गोल्डन टिप जिसको मैं बोलता हूं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस को, एंड सेकंड प्रोस्पेक्टिंग को, इनविटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाओ। ये कोई सेकंड काम नहीं है आपका, इसको लाइफस्टाइल के अंदर ऐड ऑन कर लो।
जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है ना, तो पता है करना है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है हाँ भाई करना है ब्रश मुझे सुबह उठकर। ठीक है, जो जॉब पर जाते हैं उनको पता है सुबह उठ के मुझे जॉब पे जाना है, जाना है। तो ऐसे ही सेम वे अपने इस लाइफस्टाइल के अंदर प्रोस्पेक्टिंग को ऐड कर लो। ओके, सभी को मेरी वॉइस आ रही है? मे बी शायद नेटवर्क इशू हो गया है। ओके, सभी को वॉइस तो आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी, चलिए ठीक है जी। ओके, जस्ट ओनली मैं अभी 2 मिनट और लूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क बस ठीक हो जाए। सभी को आ रही है क्लियर? ओके। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मेरा वाईफाई बीच में कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, पहले तो सही चलता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है। ठीक है जी। तो बस ये जो गोल्डन टिप आप सभी को मैंने बताई है, ठीक है, अब इसको अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लो, इस पूरे बिजनेस को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लो। देखो फिर कैसे आपको तरक्की मिलती है। ओके जी। तो मैंने देखो इस बिजनेस को लाइफस्टाइल बनाया हुआ अपना, सुबह उठता हूँ काम करता हूँ अपना, ठीक है, शाम को सो जाता हूँ, बस यही हमारा लाइफस्टाइल है, और आपने भी सेम ऐसे ही करना है। ओके जी। चलो सुनाओ, अभी जो सेशन है वो मैं, हमारे जो वन ऑफ द ग्रेट लीडर है मिस्टर लक्की, जिनको वो तो चलो हम प्यार से उनको कहते हैं मिस्टर लखविंदर सर, ठीक है, तो उनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ ये सेशन। सो सर आप सब मेरे को मेरी वॉइस आ रही है आपको? लकी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सॉरी, हाँ। लो मैंने आपको होस्ट ही बना दिया है। थैंक यू सर। तो हाँ सर, जी सर। थैंक यू सो मच। आपका सेशन में वेलकम वेलकम सर। बहुत अल्टीमेट सेशन था, जबरदस्त सेशन रहा है आज का। तो हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों, सर को सुनकर कैसा लगा सभी को? बढ़िया लगा? क्या बात है। सर समझाते इतने अच्छे से है ना, जैसे टीचर ने समझाता धीरे धीरे धीरे, है ना। बहुत अच्छे से तरीके से समझाते हैं सर। तो चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सेशन रहा है। पहला दीप चंद्रा जी ने सेशन लिया, और बाद में मानव जी सर ने सेशन लिया। तो अभी ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेने वाला, सिर्फ 15 से 20 मिनट। आप बताओ कितना टाइम लूं? 15-20 मिनट जैसे चलने दो रात तक। किसी को नींद तो नहीं आ रही? किसी को जरूरी मैसेज आ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, काम से भी ज्यादा? कोई है तो नहीं ऐसा जिसको काम से भी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि बस बस वेट कर, 15-20 मिनट की ट्रेनिंग और है, वेट कर ले बस, 25-30 मिनट की ट्रेनिंग और है, निकल गई बस निकल गई। एक सर हमारे और आएंगे, बस 15-20 मिनट वो बोलेंगे। ऐसे तो नहीं कोई महापुरुष बैठा हो? चलो अच्छी बात है। हमारे बीच कितने लोग हैं जो डेली नहाते हैं? डेली नहाने वाले, मैं तो नहाता हूँ। डेली नहाने वाले कौन कौन है? क्या बात है। नहीं सर जी, अच्छा डेली नहाते नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे पंजाब का पानी सेव कर रहे हैं फिर भी। अच्छी बात है। ठीक है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है।
चाहे मैं नोबल्स का सेशन ले लूँ, एएस का सेशन ले लूँ, सुपरवाइजर का सेशन ले लूँ, तो मैं जरूर स्टोरी बताता हूँ। आज मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जरूर सुनने के लिए रेडी हो? कितने लोग रेडी हैं आज? गुड। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो सभी? पहले मैं चेक करता हूँ इधर जाकर कि किन किन की वीडियो ऑफ है। ये तनु, मोनिका, तनु, अंजलि शर्मा, प्रतीक्षा यादव अपनी वीडियो कॉन करे, जिया खान, ये वहां पर सोनी चौहान, ठीक है, नीतू कुमारी, लवप्रीत, सना, वीवो, प्रियंका, जी सभी अपनी वीडियो कॉन करें। मैं देख रहा हूँ सभी को अभी। पूरा मैंने जो चार्ट है हमारा पूरा वो ओपन कर लिया है इधर से। ओके, चलो। वो कहते हैं ना, कोई बंदा श्रद्धा से जा रहा है ना भगवान के पास, अपने काम को श्रद्धा से कर रहा है, तो भगवान भी उसके ऊपर कृपा करता है। अगर जैसी मन्नत लेके जाते हैं ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो वैसे ही फल लेकर आते हैं। ये काम भी वैसे ही होता है। जैसे ही आप काम के अंदर इच्छा रखोगे कि मैं इस तरीके से सीखना है, आपको भगवान उसी तरीके से सिखाएगा। राइट, ये आपके ऊपर है। मैं किसी को बार बार नहीं कहूंगा अब कि वीडियो ऑन कर लो, आप समझदार हो, बच्चे थोड़ी हो। ठीक है। तो दोस्तों, स्टोरी एक मौके के ऊपर है। मौका जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर हर इंसान को मिलता है। जितने पर्सन बैठे हैं सभी मौके के ऊपर है कि मौका मिला है जिंदगी के अंदर। कई बार ना हम भूल जाते हैं कि हमारे को मौका मिला है, पर इस मौके को कैसे पकड़े हम। तो उसके ऊपर स्टोरी है। एक बार क्या था, एक राजा था। एक राजा की एक बेटी थी, बहुत ही सुंदर। और कुछ गांव के अंदर काफी लोगों के अंदर क्राउड वगैरह हुआ। जो राजा की बेटी थी ना, उसका कीमती हार, जो सोने का, गोल्ड का, हीरो का बहुत ही कीमती हार था, वो उनकी एक तालाब बना हुआ था जो पताल से आता था नीचे से। उसके अंदर मगरमच्छ, बड़े बड़े जानवर सभी जोड़े हुए थे। तो अचानक वो हार, जो कीमती हार होता है हीरो वाला, वो गिर जाता है। तो गिरता है, तो गिरने से क्या होता है, तो रानी अपने पापा को जाकर बोलती है कि पापा, मेरा कीमती हार गिर गया, मेरा कीमती हार गिर गया। तो राजा बोलता है क्या बड़ी बात है, हमारे पास तो जोरी पड़ी पड़ी है हीरो की, आप वहां से जाकर उठा लो। बोली नहीं, मैंने तो पापा वो ही हार लेना है, वो ही कीमती हार लेना है। राइट। उसको वो जिद करने लग जाती है कि मैं तो पापा खाना भी नहीं खाना, मैंने तो वही हार लेना है। तो राजा रानियों की पहले जिद ऐसी होती थी, अगर उन्होंने चाहा कि मैंने वो चीज लेनी है, वो लेते थे। उनकी जिद होती थी, उनके अंदर जिद होती थी, अगर मैंने वो चीज लेनी है तो लेनी है। तो फिर क्या होता है, राजा जी लॉसमेंट करवाते हैं गांव के अंदर जाकर, लॉसमेंट करवाते हैं गांव के अंदर कि जो हार निकालेगा, तालाब से हार निकालेगा, तो उस पर्सन को मैं हीरे मोती बहुत कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। तो क्या हुआ दोस्तों, तो बहुत लोग इकट्ठ हो जाता है, सभी लोग भागते भागते जाते हैं। तो बहुत क्राउड होता है। पास में चले जाते हैं, तालाब के पास जब जाते हैं तो उसके बीच मगरमच्छ, बड़े बड़े सांप, जहरीले जानवर होते हैं, तो सभी पीछे हट जाते हैं। अब रानी की जिद होगी कि मैंने तो वो ही हार लेना है, मेरे को तो वो ही हार चाहिए जो मेरा कीमती हार था, जो मेरा लकी हार था, मेरे को तो वो ही चाहिए। तो राजा कहता अब क्या करें। तो राजा की भी शान के ऊपर बात आ गई। तो राजा क्या करता है, लॉसमेंट करवाता है कि मैं उस इंसान की, अपनी बेटी से शादी करूंगा जो बंदा हार निकालेगा। तो फिर क्या हुआ, पूरे गांव के अंदर ऐसी लॉसमेंट हुई कि राजा कहता कि अपनी बेटी की शादी करूंगा उस बंदे से जो हार निकालेगा, बहादुर बंदा होगा जो हार निकालेगा, जो डरेगा नहीं। पहले राजे ऐसे ही होते थे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जिनकी खुद की शादियां थी वो छोड़कर भाग गए, वो वहां पहुंच गए। और राजा ने एक सरप्राइज साथ में और रखा इनाम, कि मैं 10 करोड़ रुपए भी दूंगा, अगर कोई 10 करोड़ रुपए लेना चाहता 10 करोड़ ले लेगा, अगर मेरी बेटी से किसी ने शादी करनी है तो वह शादी कर लेगा। तो चले जाते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, सभी देख रहे होते हैं कि कौन कूदेगा, कौन कूदेगा, कौन कूदेगा। कोई कूदने के लिए रेडी नहीं होता। अचानक क्या होता है, एक बंदा ना उसके बीच कूद जाता है, कूदता है। तो सभी लोग
देखते हैं कि क्या बात है यार, हैरान हो गए वो, ये आसपास वाले बंदे ये फील करने लगे यार, उसको शौक लग गया सभी बंदों को, ये बंदा कैसे कूद गया। तो उसके कैसे न कैसे करके ना उसके हाथ में वो हार लग जाता है, कैसी अचानक वो हार पकड़ता है और आगे आगे निकलता है और तालाब पार कर लेता है। तो सभी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं कि वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कि तुमने तो ये काम कर लिया जो सभी लोगों से नहीं हुआ। तो सभी उसको पास लेकर आते हैं। तो राजा बड़ा खुश होता है, राजा उसको खुश होकर बोलता है कि ये बहादुर योद्धा, उसको बोलता है बहादुर मैन, बता तुमने मेरी बेटी से शादी करनी है या 10 करोड़ रुपए लेना है। तुमने मेरी बेटी से शादी करनी है या 10 करोड़ रुपए लेना है। वो बोला ना ही तो मेरे को 10 करोड़ चाहिए, ना ही मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। अगर आप उनकी जगह के ऊपर होते, आप ऐसा काम करते, आप हार निकाल लेकर आते, आप 10 करोड़ लेते या आप राजा की बेटी से शादी करते। 10 करोड़ वाले कितने हैंड अप करें? 10 करोड़ वाले। लड़कियां तो 10 करोड़ वाली हैं, ओके। लड़के, राजा की बेटी से शादी करने वाले कौन है कोई? ये सुदर्शन, सुदर्शन गिरी, ये बंदा बिजनेसमैन है, इसको पता लग गया कि अगर राजा की बेटी से शादी कर ली ना तो महल भी आ जाएगा, सारा कुछ ही आ जाएगा। ये समझदार है, इसको पता लग गया। ठीक है, अब यो बंदा हार निकाल कर ले आया है पानी से। वो बंदा पता क्या बोलता है, ना ही तो मेरे को 10 करोड़ चाहिए, ना ही मैंने राजा की बेटी से शादी करनी है, मेरे को तो वो बंदा बताओ जिसने मेरे को धक्का मारा था। समझे? जिसने मेरे को तालाब के अंदर धक्का मारा था, मेरे को तो वो बंदा लेकर आओ, मेरे को तो वो इंसान चाहिए जो तालाब के अंदर मेरे को धक्का मार के गया है। तो उसने ये तो नहीं सोचा कि मेरा भला हो गया। काफी लोग यहां सिस्टम के अंदर आते हैं, सर इसने मेरी 2cc करवा दी, सर इसने मेरा पैसा लगवा दिया, सर ये कर दिया, सर वो कर दिया। यार अच्छा हुआ, ये आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर मिलेंगे, उनसे खुद से काम नहीं होता, बाद में वो ना दूसरे बंदे को क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना इजी काम है ये, इंफॉर्मेशन का काम है जो हम करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग तभी तो लोगों से चली थी ना, ये हाउसवाइफ से चली है, ये बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसको बड़ा बना लिया हमने, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन का काम है, अनपढ़ बंदा भी इसको कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। आज के टाइम में डिजिटली हो गया, थोड़ा अनपढ़ के लिए मुश्किल रहेगा, पर हर इंसान इस सिस्टम को कर सकता है। क्या जब कोरोना आया था, आपने कोरोना के लिए किसी को डिग्री की जरूरत पड़ी है कि भाई कोरोना आ गया, कोरोना आ गया? आपके पास डिग्री थी बताने के लिए? नहीं, इंफॉर्मेशन। हमने सिर्फ बताना है, जितनी इंफॉर्मेशन आपके जरिए लोगों तक पहुंचेगी, वो लोग आपकी टीम के अंदर आएंगे, वो आगे इंफॉर्मेशन फैलाएंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपका काम उतना बढ़ेगा। नॉर्मली है, हम मैरिज के कार्ड क्यों छुपाते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन चली जाए लोगों के पास। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया हो गया है, जितने लोगों को ज्यादा अप्रोच करेंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे, उतने लोग हमारे पास चलकर आएंगे। राइट? अभी दोस्तों, क्योंकि सेशंस का जो समय है मेरे लिए बहुत कम मिल गया, सभी ने ज्यादा ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, पर मैं कम समय के अंदर आपको काफी चीजें बताऊंगा। चलो, सभी के लिए 20-20 मिनट थे, हमारे लिए भी 20 मिनट है। कितने लोग हैं जो प्रॉमिस करते हैं सर मैं इतनी तगड़ी चीजें बताऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, वहां का नहीं, वहां का नहीं, जो मैं खुद इंप्लीमेंट करा है। थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ। नाम लखविंदर सिंह है, छोटे से गांव से निकला था, 1500 रुपए लेकर आया था जिस दिन मैं आया था चंडीगढ़ बस से। 1500 रुपए लेकर आया था किसी से पकड़ कर, पीछे वाहिगुरु की तस्वीर है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको। ठीक है, 1500 रुपए लेकर आया था मैं, किसी बंदे से पकड़े थे, आया था मैं जॉब करने के लिए, पर आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। इस बिजनेस की बदौलत तकरीबन मैं 40 से लेकर 45 लाख रुपए यहां तक कमा चुका हूं। सीनियर मैनेजर के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, घर के ऊपर लोन का कर्जा था 9 लाख का, वो उतारा, घर बनाया, अच्छी कोठी बनाई, ठीक है, और अच्छा एक घर और बनाया, और बुलेट गिफ्ट करा घर वालों को, मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करा, बहुत चीजें मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या क्या चीजें कर चुका हूं। 3-4 आईफोन चेंज कर चुका हूं, ये सारी अचीवमेंट्स है मेरी। पर जिस दिन मैं ये अचीवमेंट कर रहा था, जिस दिन मैंने बुलेट लिया, तो सभी अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं कहा ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ठीक है, जिस दिन गाड़ी की अचीवमेंट होगी हमारी, जो भी हम करेंगे अभी जल्दी अचीवमेंट करने वाले हैं ना, वो अचीवमेंट करेंगे, वो भी मेरे लिए कुछ बड़ी चीज नहीं है। मेरे को पता है कि फॉरएवर ने मेरे को क्या देना है। राइट? तो ये देखो, एक तो वो इंसान होता है जो
बुक्स को रीड कर कर बोल रहा होता है। एक इंसान वो होता है जो खुद इस प्रोसेस से निकला होता है। मैं फॉरएवर को बेस से जानता हूं, बेस से। मैं आपको कल्ले कल्ले बंदे का माइंड बता सकता हूं कि आप काम कैसे करते हो। 90 मिनट से ज्यादा कोई कॉलिंग नहीं करता। 90 मिनट से ज्यादा आपके बीच कोई बंदा कॉलिंग नहीं करता। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ कॉलिंग करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना आए। आपका काम तब बढ़ेगा जब आपके काम के घंटे ज्यादा लगने लगे, आपको टाइम ज्यादा लगाने लगा है। अगर जब मैंने फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने की कोशिश करी थी, उसने मैं कोशिश ही करता था, तो मैं 14-14 घंटे काम करता था, 14-14 घंटे काम करता था उस टाइम। तो मेरा मैनेजर लेवल पता कितने का हुआ था? 215 सीसी के ऊपर हुआ था। 215 सीसी के ऊपर हुआ था। असिस्टेंट मैनेजर 112 सीसी के ऊपर हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैं ये सोच रहा था कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। बट मेरे को पता था जो स्किल्स मैंने बाद में सीखी है, मैं कई बार रोता भी था यार कि यार हो नहीं रहा, उनका हो रहा है, उनका वो लोगों के लेवल निकल रहे हैं। हो सकता है मेरे अंदर कमी है, हो सकता है मैं ये काम के लिए नहीं बना, हो सकता है मेरी स्किल नहीं है मेरे अंदर। ये सारी चीजें मेरे अंदर थी, पर मैंने सोचा यार तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा, जैसा वो काम है वैसा बनना पड़ेगा। आप सोचो, एक बंदा जाल बांध रहा है, लोगों की सत्तों के ऊपर जाल बांध रहा है। मैंने सिविल का डिप्लोमा करने के बाद लोगों की सत्तों के ऊपर जाल भी बांधा है। एक बंदा, मान लो लेबर का काम मान लो ना, एक लेबर का काम करने वाला बंदा कैसे अपने आप को चेंज कर सकता था? मैंने एक चीज को समझा था कि स्टडी मैटर नहीं करती। स्टडी मैटर नहीं करती। ज्यादा लोग यही कंफ्यूज होते हैं, सर मैं 8वीं फेल हूं, मैं कर सकता हूं, सर मैं 10वीं। मैं बता रहा हूं, आपके बीच 90% लोग ऐसे हैं जो खुद को पता क्या फील करते हैं कि सर मेरे अंदर ना ये कमी है। वो अपनी कमी को ले, अगर किसी की हाइट कम है ना, वो सारा दिन यही सोचे जाएगा यार मेरी हाइट कम है। अगर कोई काला है ना, वो मेरा रंग काला है यार। अगर कम पढ़ा है, वो मैं कम पढ़ा हूं, अगर ज्यादा पढ़ा होता ना ऐसे कर देता, ये कर देता वो। ऐसा कुछ नहीं है। नो। जानी लीवर 8वीं फेल, ओके। अबानी 8वीं फेल, जितने भी बैठे हैं बंदे, प्रूफ है। तेंदुलकर 10वीं 8वीं फेल, प्रूफ है आपके पास, हाइट वाला, कलर वाला, बारीबाज वाला, हर इंसान का आपके पास प्रूफ पड़ा है। सक्सेस सिर्फ टाइम मांगती है, टाइम मांगती है और मेहनत मांगती है। ये जिस दिन आपको ये चीज समझ लग गई ना, उसी दिन आप कामयाब हो जाओगे। और सिंपली मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही समय कम रह चुका है, तो जो बने रहेंगे जरूर। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको कि मैं फॉलोअप थोड़ा कैसे लेता हूँ पर्सन्स का। मैं फॉलोअप के ऊपर बताऊंगा आपको कि फॉलोअप कैसे मैं क्रिएट करता हूँ पर्सन्स को। मान लो कि कोई भी पर्सन आ गया आज के टाइम में, पता क्या आ गया? तो मैं एक चीज और सीखी है। कई पर्सन आपको बोलते हैं कि 3 मिनट 2 मिनट से ज्यादा कॉलिंग मत करो। आप कॉलिंग करके हाई का मैसेज तो लेकर आ जाओगे व्हाट्सएप के ऊपर, पर वो आगे वाला बंदा रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको। वो बस छीन करके छोड़ देगा आपकी वीडियो को, या लिंक को, या सेशन देखने के बाद बात नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी बात को पूरा रखना है। आपने कॉलिंग के ऊपर, कहने का मतलब आज के दिन जो इंट्रोडक्शन है देनी है आपने, बिजनेस के बारे में, वर्क के बारे में बता रहे हो, जैसे सर ने आपको कॉलिंग के बारे में बताना है, अपनी बात पूरी करनी है, कट नहीं करनी। आगे वाले बंदे को समझना है कि उसका माइंड कैसा है। थोड़ा सा ये समझना है पहले। आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे वाले बंदे तक मेरी बात पहुंच गई, क्या मेरी उससे बॉन्डिंग बन गई है। इस बिजनेस के अंदर आपके साथ लोग खुद के साथ ज्वाइन करेंगे, फॉरएवर को बाद में देखेंगे। फॉरएवर को बाद में देखेंगे कि फॉरएवर कंपनी क्या है। 178 कंट्री, उनको कोई नहीं है, उनको करोड़ रुपए भी दे दो तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या देखेंगे कि ये आगे वाला जो बंदा मेरे से बात कर रहा है, क्या उसके अंदर स्किल है, क्या मेरे को वो ग्रो कर देगा। और काफी लोग क्या करते हैं, जब अपने न्यू पर्सन से बात करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो आगे वाले पर्सन को छोटा फील कराते हैं, या उनको ऐसा फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे से बहुत नॉलेजफुल इंसान हूं। तो आपके साथ आगे वाला पर्सन जो है ना, नहीं होगा। आपने शक्तिमान बनना है इस बिजनेस के अंदर। शक्तिमान कैसे? गंगाधर का रूप कब धारना है और शक्तिमान का रूप कब धारना है, समझे? तो गंगाधर का रूप कैसे धारना है? आगे वाला बंदा है, आपको पता है कि आगे वाला बंदा कम पढ़ा है, 10वीं वाला, वैसे ही बन जाओ। हाँ भाई यार मैं भी कम ही पढ़ा हूं, मेरे को भी क्या आता है। गंगाधर का रूप। आगे वाला एजुकेटेड बनता है, वैसे आप बन जाओ, हाँ भाई मेरा भी डिप्लोमा किया है, मैं भी ये एजुकेटेड हूं, ऐसा ऐसा हूं। और क्या है, वैसा इंसान बन जाओ जैसा आगे वाला है। आपने उनसे बॉन्डिंग बनानी है, बॉन्डिंग बन गई है,
आपने उनको सेशंस वगैरह प्रोवाइड करवाए। पहले बात ये है कि आपकी कॉलिंग के ऊपर जो बात हुई है ना, रिलेशंस बिल्डिंग आपको कॉलिंग के ऊपर ही करना पड़ेगा, फर्स्ट डे के अंदर ही, ये याद रखना। आपकी बातें ही बिकेगी, बातें ही बिकती है। मोदी ने एक ही बोला था कि 15-15 लाख अकाउंट में आएगा, आया नहीं है, पर मोदी जीत गया। मोदी राज कर रहा, अब तक भी किसी की बारी नहीं आने देता। ठीक है, तो आपने भी यही काम करना है, बातें ऐसी बोलनी है। देखो एग्जांपल, जैसे आप सोशल मीडिया के बारे में आप उनको बताते हो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर पैसा कमाते हो, आप डिजिटली पैसा कमाने वाले, उनको पहले उनका माइंड ओपन करो यार। अगर लोहे को जंग लगी है ना, रेगमार लगाओ ना, रेगमार लग गया। रेगमार कैसे लगेगा? बातों से लगेगा। वो कैसे लोगों के अंदर रह रहा है? 90% लोगों के अंदर। आप उनको बता रहे हो, हाँ भाई आप लाख रुपए कमा सकते हो, ड्रीम क्या, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं? नो, इंडिया के लोगों के ड्रीम्स नहीं है, हम बनाते हैं, उनको ड्रीम्स के बारे में पता नहीं है। आपको बनाने पड़ेंगे। पहले आपको उनकी सोच के हिसाब से बात देनी पड़ेगी कि हाँ भाई 15-20 हजार रुपए कमा लेगा, 15-20 हजार रुपए कमा लेगा, यही बात करनी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी। आपको 100 के बीच एक ही बंदा मिलेगा ड्रीमर्स। अगर आपको पता लगे कि आगे वाला बंदा बिजनेस करना चाहता है तो वैसी बात करो उनसे। नहीं, आपको 90% लोग यहां सोटी सोच वाले मिलेंगे। आप सोचो, अगर सिबिल स्कोर लोगों का 10% अंदर आ रहा है, इंडिया के अंदर सिर्फ 10% लोग ही हैं जो मिलीनियर है, 90% लोग नहीं है। 90% लोग यहां दिखावा करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास फोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास वो है। 90% लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्हीं की सोच के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ये बोलते हैं पिंच पॉइंट, कि पिंच के ऊपर जहां हमें पता लग गया कि यहां यहां हमने उसके ऊपर काम करना है कि ये बंदा, 90% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है, ये चीज आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। और आगे वाले पर्सन को समझना है कि वो बंदा काम करने वाला है या नहीं है, काम करने वाला है या नहीं है। कई बार हमारे को भी पता लग जाता है कि आगे वाला बंदा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तब भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी, टाइम मत वेस्ट करो। आप कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते हो, हाँ उसको आपको लगता है कि इसके अंदर जान डाल दूं, ये कर लेगा वो कर ले, नो। आपको परखना पड़ेगा, आपको लोगों से तेज चलना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन आ चुकी है, आपको समझना पड़ेगा कि आगे वाला जो बंदा है ना, क्या वो काम करने वाला है। अगर वो आगे से ऐसे ही बोल रहा है, आपने कॉल लगाया, वो आगे से ऐसा बोला, हाँ हाँ हाँ, कितने लोगों को ऐसे लोग बोलते हैं हाँ हाँ वाले मिलते हैं, बोलते हैं ना हाँ हाँ, ऐसे बोलते हैं। उसको पहली मत्था टेक लिया करो कि इसको तो बोलने का पता नहीं है, ये बिजनेस क्या करेगा हमारे साथ। अंडरस्टैंड, जज करना सीखो। बोलते हैं कि जज मत करो अपने आप, हमारे को जज करना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। अगर जज नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों से पीछे रह जाएंगे। अगर तुम्हारे साथ वाले और भी बंदे फॉरएवर कर रहे हैं, अगर कोई 2 घंटे कर रहा है, आप 4 घंटे करो। अगर 4 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे करो। जैसे सर ने बताया, माइंडसेट के ऊपर सारी चीजें आपको बताई गई है कि कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की पावर है, ये मैं मानता हूं। अगर डेली एक काम को करोगे, उसके अंदर कामयाब हो जाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो स्कूल तक नहीं गए हैं, पर वो भी 50-50 लाख रुपए कमा चुके हैं। स्कूल तक नहीं है, स्कूल तक नहीं गए वो बंदे, वो भी 50-50 लाख रुपए फॉरएवर से कमा चुके हैं। पर हमारे साथ ऐसे लोग भी थे जिस टाइम हमने बिजनेस स्टार्ट करा था, जो हमारे को अंग्रेजी के बड़े बड़े मैसेज लिखकर बता देते थे। जब उनसे पूछते थे भाई ये क्या है, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती यार, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं समझ लेता हूँ, मेरे को बोलनी नहीं आती, ना मेरे को पढ़नी आती है। उनको दिखाता था मैसेज, वो एटीट्यूड में बताते थे ये है वो है। आज वो नाई की दुकान के ऊपर काटिंग काट बाल बाल काट रहे हैं, समझे, क्योंकि हमने एक काम को करा। वो बंदे कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी उनके अंदर। आप एक दिशा के अंदर काम करोगे, डेफिनेटली कामयाब होगे, मैं लिख कर देने को तैयार हूं। अभी 2025 तो आ गया है, 2025 तो आ गया है। कितने लोग अपना जो सुपरवाइजर लेवल है, आपको पता कि मार्च के अंदर हमारा सक्सेस डे आ रहा है। कौन बंदा कह रहा है कि सर मैं सच में कामयाब होने के लिए और अपना सुपरवाइजर लेवल रन करने के लिए बैठा हूं? सच में कौन कौन बंदा है जो सच में कह रहा है कि सर मैं पक्का करूंगा, अभी कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को दिन रात पागलों की तरह काम करना। जब तक आपके घर वाले आपको पागल नहीं कहेंगे, दोस्त पागल नहीं कहेंगे, तब तक सुपरवाइजर निकलेगा ही नहीं। पागलपंती दिखानी पड़ेगी आपको, बस काम 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 काम। भगवान को भी लगे यार इसके माइंड के अंदर एक ही विचार जा रहा है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर सुपरवाइजर। जब तक आप किसी काम को अंदर तक नहीं लेकर जाओगे, तब तक वो काम नहीं होगा।
फील करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क, विजुअलाइज। दलजीत भी बता रहा है, हर बंदा बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मेरे भाई, मैं खुद काम लिया ऐसे। अगर मेरे को बताओगे मैं 12 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बोल सकता हूं। 12 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपको वीडियो के बारे में, पर आपको प्रॉपर नहीं कोई बताएगा कि काम कैसे करता है। इसके ऊपर हम रखेंगे टॉपिक जरूर। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फील, सबसे बड़ी चीज फील और हैप्पी। खुश ज्यादा रहोगे तो अचीवमेंट्स ज्यादा होंगी। खुश रखो अपने आप को। दूसरा, फील करोगे आप वो चीज पा चुकी हो। आपको बार बार माइंड के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अब ऐसा फील करोगे आपका सुपरवाइजर हो चुका है। रात को सोते वक्त फील करो कि मार्च के अंदर इस डेट को मैं स्टेज के ऊपर जा रहा हूं, मेरा सुपरवाइजर हो चुका है। विजुअलाइज करो, आपको वो खुशी मिलनी चाहिए। राइट। तो अभी बात बताई मैंने आपको भी, कॉलिंग के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं। 4 डे का आपने सेशंस लिया। पहले दिन पर्संस को आपने क्या समझाया। हमारा फर्स्ट डे होता है डिजिटल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं। आपने उनको बताना कि देख मेरे भाई, पहले के टाइम में जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से। पहले के टाइम से ना लोग बोलते थे कि पानी नहीं बिकेगा, पानी नहीं बिकेगा, बिक रहा है। और फिर कहते यार, लोग बोलते थे कि यार पाकिस्तान के अंदर, कनाडा, अमेरिका के अंदर बिना तार के फोन से बात हो ही नहीं सकती। मानते थे ना सभी। यार अब भी हो रही है। फिर किसी बंदे ने ये बोला था कि यार एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ सकता, वो भी उड़ रहा है। अभी लोग बोल रहे हैं कि यार ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलते, वो भी चल रहे हैं। और किसी टाइम लोग बोलते थे यार गूगल पे, फोन पे भी फेल हो जाएगा, पेटीएम भी फेल हो जाएगा, इसको कोई यूज नहीं करेगा, वो भी चल रहे हैं। यार किसी टाइम लोग बैंकों को भी बोलते थे कि बैंक के लोगों के पैसा लूट कर भाग जाएंगी, वो भी हो रहा है। दोस्तों हमारे को समझना पड़ेगा, अगर हम प्रैक्टिकल करने में निकल गए ना तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। इसलिए दोस्त हमारे को समय के साथ चलना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल और बताऊं दोस्त, क्योंकि जो लोग समय के साथ नहीं चलते वो खत्म हो जाते हैं। बोला कौन। आपने नोकिया फोन को देखा है, उसने समय के साथ अपडेट नहीं करा, तभी वो मार्केट से खत्म हो गया। तो इसलिए दोस्त अगर आज डिजिटली काम कर लेगा ना, ऑनलाइन फोन के जरिए काम कर लेगा ना, सच बता रहा हूं आने वाले समय के अंदर फ्यूचर है आपका। बंदे को सीधा बोल दो कि 2000 मेरे को 25 अपना दे दे, जो तुम्हारे सपने जो करना चाहता मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, जो भी करना चाहता है। राइट। तो यहां तक आपने फर्स्ट डे उस बंदे से ये बात करी है कि आपने उनका माइंडसेट बना दिया डिजिटली। आपने उनका ऑनलाइन माइंडसेट बना दिया कि ऑनलाइन बिजनेस की पावर बहुत ज्यादा है। सिंपली एक एग्जांपल और दे सकते हो पर्सन को कि भाई अगर तुम्हारे घर में शादी है, तुमने शादी के कार्ड देकर आने हैं। तू एक गांव में जाएगा, तेल फूकर आएगा, गांव में जाएगा। एक तू सीधा अपने जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, उसके अंदर अपना कार्ड डाल दे कि भाई हमारी मेरी बहन की शादी ये है, मैं एक्चुअली आ नहीं सकता, हमारे बारिश पड़ रही है, मेरे पास आने का कोई प्रबंध नहीं है, ये मेरी बहन की शादी है, सभी रिश्तेदार पहुंचो। हाथ बनकर बेनती है, सभी रिश्तेदार सारे पहुंचो। तो कैसे मैसेज आपका जल्दी जाएगा। राइट। सॉरी। तो यहां से क्या है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है काम से, मतलब ग्रोथ हो रही है सोशल मीडिया से। ये तो आपकी 1 डे की बात होगी हमारी। 1 डे कैसे बात करनी है, प्लीज सॉरी। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड डे। सेकंड डे के अंदर आपने क्या करना है, देखो ज्यादा आपने ना ये माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना आपने कि जो मेरा काम है यार ये सिस्टम न्यू हो गया, ये 4 दिन का सिस्टम हो चुका है, ये 1 डे 3 डे 4 डे क्या हो गया है। आप कंफ्यूज मत करो अपने आप को। राइट। आप कंफ्यूज मत करो। हमारा 1 डे 2 डे 3 डे सिस्टम है। बस पहले दिन हम बंदे को डिजिटल की पावर के बारे में बता दिया कि आप ऑनलाइन बिजनेस की पावर के बारे में बताया, बाकी सिस्टम सारा वही है हमारा। बाकी हथियार अपने वही आजमा लिया करो जो पहले जमाते थे। एडिक्टिवेट करने के लिए जमाते थे ना, जहां स्लॉट बुक करवाने के लिए जमा लो। राइट। इतना नहीं अपने आप को गमाना, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो आपने 2 डे के अंदर क्या करना है, एक अच्छी सी स्टोरी याद रखनी है, वो बतानी है। 2 डे के अंदर अच्छी सी स्टोरी बतानी है आपने उनको। वो पेट्रोल पंप वाली बता दो, जो गाड़ी लेकर आता है पेट्रोल पंप के ऊपर। किन किन लोगों ने सुनी है पेट्रोल पंप वाली स्टोरी, किन किन लोगों ने सुनी है, सभी ने सुनी है। आप वो स्टोरी याद रखो, सेकंड डे के अंदर वो पर्सन को सुनाओ, फिर अपना बता दो कि मैं कैसे आया। याद रखना अपनी खुद की वीडियो कॉल पर्सनली करनी है पर्सन से। तो सेकंड डे के अंदर एडी लगा दिया करो पर्सन की। एडी लगाकर जो हमारा मनी मेकिंग क्लब ग्रुप है ना, उसके अंदर ज्वाइन कर दिया करो पर्सन को।
राइट। तो आपने क्या करना है, मैं अपना बता रहा हूं जैसे जैसे मैं करता हूं। आपने उनसे स्टोरीज बतानी है और अपने बारे में बताना कि मैं कैसे कैसे आया और मैं कैसे कैसे आई सिस्टम के अंदर और मैं क्या क्या अचीव कर रहा हूं या करने वाली हूं, राइट। और कई लोग आपको पूछते हैं कि आपका पे आउट कितना आ गया, उनको बता दिया करो कि इसी मंथ मेरा पे आउट आने वाला है, मैं काम कर रही हूं इसी मंथ मेरा पे आउट आने वाला है। इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। तो देखो थर्ड बात क्या करनी है, आपने उन पर्सन से बात क्या करनी है जहां का पर्सन है। अगर पंजाब का है तो आपकी टीम के अंदर जो भी पंजाब का बंदा काम कर रहा है उससे कॉन्फ्रेंस से कर दो बात। अगर बिहार का है बिहार का करवा दो। कहने का मतलब थर्ड अप्रोच करवानी है अपने पर्सन से, इससे बिलीव पैदा होगा पर्सन का, राइट। टू डे मैंने एक चीज एक्सपीरियंस सोचा है, जो पर्सन से आपकी पहले 2 दिन के अंदर अच्छी बॉन्डिंग बन गई ना, वो बंदा आपके साथ जाएगा आगे। जिनसे आप पहले 2 दिन के अंदर बॉन्डिंग ना बना पाए, कितनी भी बॉन्डिंग बना लेना वो चलेगा नहीं आगे। पहले 2 दिन, 2 दिन आपने पूरा फोकस रखना पर्सन के ऊपर, ठीक है। थर्ड डे के बाद आप अपना जो भी डाटा ट्रांसफर करते हो फिर आप न्यू चीज बतानी है, ठीक है। फिर उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करो कैसे। जैसे वो पर्सन स्टूडेंट है उनको बोलो देखो आज के टाइम में यार इंडिया के अंदर इतने इंजीनियर हैं जितना फॉरेन के अंदर जर्मनी की आबादी है। 5 करोड़ इंजीनियर निकलता है, लाखों बंदे स्टूडेंट निकलते हैं यहाँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट बार। उसको मार्केट के हालात के बारे में बताओ, उनकी ऑप्शंस बंद करो कि कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, है भी नहीं, आप खुद ही देख लो, अगर होता तो यहां क्या करने आते आप, राइट। तो उनको मार्केट के जो हालात हैं वो बताओ कि देखो लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, उनका कोई एम नहीं है। फिर उनको बताइए हमारे इंडियन लोग जॉब ही क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डीएन के अंदर गुलामी की आदत है, क्योंकि हमारा इंडिया 100 साल गुलाम रहा है, सबसे ज्यादा हमारा इंडिया गुलाम रहा है, इसलिए वो आदत पड़ गई इनको नौकर बनने की, ठीक है। 4 डे के अंदर अभी आपको 3 दिन आपने अच्छे से गाइड करा पर्सन से, बॉन्डिंग मैं चाहता हूं अगर आप ऑनलाइन के अंदर किसी से लेवल करवाना है 4,000 छोड़ो, 5,000 छोड़ो, 50,000 भी ले सकते हो, वो है आपकी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं आपके काफी नोबल चल रहे होते हैं, हम प्रॉपरली किसी को टाइम नहीं दे पाते, हम सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम देने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी पर्सन को आप टाइम दो अपने नोबल्स को, तो प्रॉपरली उनको टाइम दो। कहने का मतलब उनका विजन क्लियर करो जब भी आपको टाइम मिले कि हाँ ये बंदे से बात हुई। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पर्सन से मैंने क्या बात करी थी, उनसे क्या करूं। तो सिंपली फार्मूला बता देता हूं। अगर बंदा पुअर है, पुअर फैमिली से है, अगर उसका नाम है मेरे सामने ऋषि यादव है, मान लो ऋषि यादव है, तो मैं ऋषि यादव के प्लस पुअर लिख दूंगा कि इसकी मेरी जो बात हुई है मेरी पुअर को लेकर हुई है। अगर मेरे सामने दिख रहा अनिल, तो अनिल है ड्रीमर पर्सन, तो मैं बोलूंगा अनिल के प्लस ला दूंगा ड्रीम, कि ये बंदे से मेरी बात हुई है ड्रीम को लेकर। ओके। मान लो पंकज है, मैं बोलूंगा पंकज को चाहिए पैसा, मेरे को पता लगी इसने पैसे के लिए ही काम करा है, या इसका मोटिव सिर्फ पैसा है, तो मैं इसके लिए मनी लगा दूंगा कि इसको ये टॉपिक के ऊपर इससे बात हुई है। समझे ना, जब हम लिस्ट बनाते हैं इस तरीके से आपने उनसे बॉन्डिंग बनानी है, सबसे बड़ी चीज। तो कॉम्बो आपने बुक करवा लिया 4,000 की। देखो कॉम्बो पैसे मंगाने ये सारी छोटी बातें हैं, ठीक है। जब तक आपके माइंड के अंदर पैसा छोटा नहीं होता तब तक पैसा मंगवा ही नहीं सकते किसी से। जिस दिन आपके माइंड के अंदर 2cc छोटी होगी ना, उसी दिन 2cc के पैसे आने लग जाएंगे। तो आपका पहले क्या रीजन है कि आप अपना सपने बड़े करो, अपना ड्रीम्स बड़े करो, कि आपको ऐसे लगेगी 300-400 रुपए 500 रुपए कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगी 30,000 तो कुछ नहीं है, आपको बड़ा लगता है, इसलिए जब आप आगे बताते हो तो आपके जो डोपामाइन है वो आपको मोटिवेशन वो शब्द नहीं देते। आप नेगेटिव होके कभी मत बोलो। अगर आपका मूड नहीं है ना कॉलिंग करना, नहीं करनी, नहीं करनी, टाइम पास नहीं करना। ओके। अगर मूड अच्छा है कि आज कॉलिंग करनी है तो बैठ जाओ। अगर मूड नहीं है कि आज मेरी सुबह थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा लग नहीं रहा कि मेरे पर्सन बॉडी बता देती है, तो मत करो, शाम को कर लो। शाम को रेडी हो जाओ, चाय चूहे पियो कि कोई बात नहीं, निकल गया पहला पहर, बुरा निकल गया कोई बात नहीं, ये वाला तो मैं अच्छा ही निकालूंगा। आपको पता है अगर चांद चढ़ता है तो सूरज भी चढ़ता है, ऐसा नहीं है कि चांद नहीं आएगा तो सूरज नहीं आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। कहने का मतलब अगर आपकी जिंदगी के अंदर दुख चल रहे हैं सुख भी आएंगे। अगर आज की जिंदगी टफ चल रही है तो ये मत सोचना कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा, क्योंकि भगवान सभी को मौका देता है, गोल धरती है घूम घूम कर आएगा। मेरे को भी ऐसा लग जाता है कि मैं बन जाऊंगा मैनेजर,
तो आज मेरी टीम्स के अंदर 2 मैनेजर है, मेरे को पता भी नहीं है। नीचे से नीचे लोग सुपरवाइजर है, किसी टाइम मैं खुद दौड़ रहा था सुपरवाइजर बन जाऊं, सुपरवाइजर बन जाऊं। आज टीम्स के अंदर कितने सुपरवाइजर है मेरे को खुद ही नहीं पता। राइट, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी चीज है खुद के ऊपर बिलीव रखना आपने। ओके, तो इसके बाद जैसे ही पर्सन को 2cc प्लान मिला, याद रखा करो 2 2cc प्लान लगवाया करो। जब पर्सन को 2cc प्लान मिल जाता ना, तो आपने 2cc प्लान लगाने, एक तो पहले दिन लगा दिया, एक उसी दिन लगा दिया, 2 प्लान लगवाने, याद रखना। इससे बंदे का विजन क्लियर हो जाता है जल्दी। तो 2cc प्लान मिलने के बाद आपने पर्सन को ये नहीं बोला कर ले भाई जल्दी कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर ले। थोपना नहीं है पर्सन के ऊपर, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे नहीं करना कि हाँ कर हाँ कर हाँ कर हाँ कर, तुम्हारे लिए जरूरी है। नो, मैंने कैसे किया था, मेरे को क्या प्रॉब्लम आई अपने ऊपर। जैसे मैं बताता हूं कि यार मैंने, जब मेरे को ना 2cc प्लान मिला, कई बार पर्सन को जब 2cc प्लान मिलता हो तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, वो गर्म हो जाता है ज्यादा, ठीक है, उसका नुकसान हो सकता है। तो उसको ठंडा करना है, चिंता मत ले भाई तुम्हारा। जब हमारी बॉन्डिंग बनी होती है ना, तो बंदा मान लेता है बात। मान लो अतुल कुमार मेरे सामने ये लिख रहा है, मैं बोलूँ अतुल कुमार टेंशन मत ले भाई, तुम्हारा भाई खड़ा है ना। क्यों टेंशन लेता है, मैंने तुम्हारे को पहले ही दिन बोल दिया था। तो जब तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए बैठा हूं तो चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना, क्यों घबराता है। बोला ठीक है सर, आपके होते क्या चिंता है। देखो सिंपल ही है यार, जैसे मेरे ना 2cc प्लान मिला ना, तो मेरे मम्मी को मैंने घर बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके इतने पैसे लगेंगे। तो भाई देख ले, पैसा तो किसी के घर में नहीं होता। तो मेरी मम्मी ने मेरे मामा से बात करी, मेरा मामा गवर्नमेंट जॉब करता था। तो मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी को समझाया रहने दे बहने, उनको पैसा पूसा देने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने उससे पैसे भी मांगे थे, उसने मना कर दिया था। राइट, तो बाद में आज मेरे मामा मेरे घर में आकर बोलता था कि गोल्ड की रिंग दे दो, ये कर दो वो कर दो, हमने मना कर दिया था क्योंकि मैं बैठा था आगे। क्योंकि मेरे 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 को 2cc करने के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। मैं कहा मैंने देने नहीं है बस। घर वाले कहते कोई बात नहीं, मैं कहा कोई बात नहीं है। अगर वो आपको कितनी कह रहा था कि कुछ नहीं बनेगा, फालतू की काम है इसके अंदर, ये हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। मैं कहा अगर आप उनकी वजह उनके पीछे लग जाते तो मेरा लेवल ना करवाते तो मेरा क्या होता। तो ये मैं सारी स्टोरी ना उस पर्सन को बताता हूं, आगे वाले को। तो उनको बताता हूं देख भाई, अब मैं 45 लाख रुपए कमा चुका हूं। दूसरी साइड ये सोच ले 30,000 रुपए है, एक 45 लाख है। अगर मैं उस टाइम 30,000 ना लगाता, अगर मैं उस टाइम 30,000 ना लगाता, क्या मैं मिलीनियर लेवल, बुलेट, घर का कर्जा, गोल्ड, सब कुछ 45 लाख रुपए कमा पाता। बोलता नहीं सर। आपने स्टडी के ऊपर कितना पैसा लगाया, बहुत सर, कुछ बना नहीं। ओके, आप ये देखो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं उसको कि यार मैं ना कल जा रहा था वहां पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप के ऊपर एक शॉप बनी हुई थी, वहां हवा की टैंकी पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया हवा की टैंकी कितने की है, वो बोलता 80,000 की। फिर मैं उनको बताता हूँ यार 80,000 की, मैं क्या झूठ तो नहीं बोल रहा। बोला दुकानदार, बोला नहीं नहीं भाई सच में 80,000 की आती है। तो फिर मैं सोच रहा था यार हमारे बिजनेस के अंदर तो सिर्फ 30,000 लगता है, लोग रोते हैं ये भी देते, और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस भी चल जाता है। तो ये देखो बंदा सारा दिन काम करता है, तो यहाँ काम करने के बाद इसको पैसा आ जाता है, और हमारे वाला काम देख लो कितना अच्छा है। और फिर मैं ना कल उधर गया, तो उधर मेरे को एक बंदा और मिला, वो ना गन्ने की रेडी लगाई बैठा था। मैं उसको पूछा कितने की है, बोला 90,000 की। मैं बोला फिर मैं जरा दिमाग शॉक हो गया, मैं क्या हमारे यहाँ लोग 30,000 रुपए लगाते रोते हैं, वो 90,000 की रेडी ली फिरता है। तो बंदे को ये लगता है यार ये तो है, सच तो है सर, ठीक है ना। ये चीजें सारी क्या है, आपने अपने ऊपर रिलेट करनी है चीजें, उनके ऊपर नहीं है। अगर उनको बोलो कर ले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंपली हम बोलो कि सीट्स लिमिटेड है, डेट जरूर फिक्स किया करो पर्सन से, तो भाई ये डेट तक करवा ले। जब कॉम्बो बुक हो जाएगा ना जी, समझ लो 2cc होने के जो चांस है वो 99% हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं। वो तो आप बंदे के ऊपर रह जाती है बाकी की बात। आपने कॉम्बो ऊपर के, अब आपकी जो स्किल है ना, पता कहां तक की होनी चाहिए, कॉम्बो बुक करवाने की। आपने पता क्या स्किल सीखनी है, कॉम्बो बुक कैसे करवाना है। कहने का मतलब अपना जो सीट है होल्ड कैसे करवानी है, 2,000 से कैसे करवानी है, 4,000 से कैसे करवानी है, 5,000 से कैसे करवानी है। जो मानिक सर का प्रोसेस चल रहा है ना 4 दिन का, तो देखो सबसे बड़ी चीज हम खुद पर्सनली सेशन लेने वाले हैं। 12 बजे, 12 बजे चलेगा, शाम 4 बजे चलेगा, 12 बजे चलेगा, शाम 4 बजे चलेगा। खुद आपके पर्सन को हम गाइड करने वाले हैं जी, आपके ऊपर है। आपने हाइप बनानी है, अपने सीनियर से बात करवाओ, अपने सीनियर के बारे में बताओ कि ये मेरे सीनियर हैं, ठीक है, सुपरवाइजर हैं, चाहे वो मैनेजर हैं, ये सभी को आप गाइड करते रहो, ठीक है। फॉलोअप की भी आता है। अगर कोई बंदा 2cc नहीं कर रहा ना, मैं तो एक एक चीज सीखी है,
1000 के बीच एक ही बंदा मिलेगा जो आपको 15 दिन के बाद जाकर 2cc कर लेगा। नहीं, जो किसी ने करना है ना तुरंत क्लोज होगा, तुरंत। इस बिजनेस से मैंने एक ही चीज सीखी है, तुरंत क्लोज होगा, किसी का पीछा मत किया करो। जिसने करना है ना वो जल्दी कर लेगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है उसकी सच में प्रॉब्लम है, वो बंदा टाइम ले सकता है। नहीं, इस बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस करेगा जल्दी ही 2cc के आपको पैसे भेजेगा, वो तुरंत क्लोज होगा। आपको ये फॉलो आप जो होते हैं ना पीछे पड़ जाते हैं, ये पैसे भेजेगा, सारा महीना एक बंदे के ऊपर निकाल देता है, वो 28 तारीख दे देता है, 28 तारीख को आके कॉल बंद कर लेता है या फोन उठाना बंद कर देता है। बाद में बोलते हैं सर मेरी ट्रैक्टर में ना लेवल होना था, वो हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप एक बंदे के पीछे ही पड़ गए। राइट। तो सेशन काफी लंबा जा रहा है, तो हमारा 11 बज गए, मेरे को तो पता भी नहीं 11 बज गए यार। तो चलो ठीक है, आज के सेशन इतना ही। तो जितने भी आपके पर्सन आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज की है एक्साइटमेंट। ठीक है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। जब तक मोटिवेशन एक्साइटमेंट नहीं है तो आगे वाले पर्सन को आप अच्छे से गाइड नहीं कर पाओगे। जहां आपका एक्साइटमेंट बिकता है, फॉरएवर का एक रूल है, फॉरएवर एक्साइटमेंट से होती है, बिना एक्साइटमेंट से फॉरएवर नहीं कर सकते। मोटिवेशन होनी जरूरी है, ये नहीं कि जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं ना, अगर चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? लो हो जाएगा। चार्ज करना जरूरी है फोन को। डेली खाना खाते हैं, बॉडी भी चार्ज होती है। ये प्रोसेस है। मैं आपको पावर बताता हूं मोटिवेशन की। मोटिवेशन की पावर क्या है? अगर एक टायर लगा लो, ट्रक का टायर जानते हो, ट्रक होता है भारी होता है बहुत ज्यादा, उसके टायर के अंदर हवा ना हो तो वो 5 क्विंटल भी नहीं उठा सकता। 5 क्विंटल भी नहीं उठा सकता। अगर उसके ट्रकों के अंदर हवा डाल दें हम तो 50 क्या 100 क्विंटल उठा लेगा। ये क्या है? ये मोटिवेशन है। अगर उस ट्रक के टायर के अंदर हवा नहीं है तो पत्थर आ जाए तो उसके बीच गुड़ जाएगा पत्थर। अगर उस ट्रकों के अंदर हवा डाली हुई है, ऊपर से 100 क्विंटल डाला हुआ है, पत्थर का क्या बना देगा? पाउडर बना देगा। इसलिए मोटिवेशन होनी जरूरी है। आपको मोटिवेशन कैसे लेकर आनी पड़ेगी? यार मैं डेली काम करूंगा, अपने घर के सपने। लोग बोलते हैं सर कोई ऐसी चीज बता दो मेरे को कि मेरे को ना मोटिवेशन ही रहे हर टाइम, मैं ना कभी डिमोटिवेट ना हो। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस रीजन के कारण आपने फॉरएवर को ज्वाइन करा ना, वो मोटिवेशन आपकी कभी भी कम नहीं होगी। जिस चीज के लिए आपने फॉरएवर को ज्वाइन करा है ना, वो मोटिवेशन आपकी कभी कम नहीं होगी जब तक वो पूरी नहीं होगी। बाद में अपने ड्रीम और सेट करो। जैसे मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम थी, उसको लेकर मैं फॉरएवर को ज्वाइन करा था। राइट। तो आप अपनी मोटिवेशन की जो एक्सपायरी डेट है उसको एक्सपायर मत होने दो। सबसे बड़ा रीजन है आपकी घर की प्रॉब्लम है, इससे बड़ी मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। जो आपका रीजन है, हो सकता है पैसा, फॉरेन के ट्रिप्स, कोई भी है, वो उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं है। उसको वही सपना है जो पहले दिन लेकर फॉरएवर को स्टार्ट करा था। याद करो क्यों ज्वाइन करी थी फॉरएवर, क्यों करी थी 2cc? बोलो मत, वो ना बोलो, वो ही है मोटिवेशन, असली मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन वही है। राइट। तो खींचो काम को। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट लक, टेक केयर, बाय बाय। ड्रीम्स फिल करो, 2025 के अंदर सभी बंदे अपना मैनेजर अचीव करो। ओके जी, बाय, टेक केयर, बाय।